बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सभी देखने वालों और सभी सुनने वालों का मैं एक बार फिर खुशामदीद और वेलकम कर रहा हूँ कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे। और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव नया दिन और नया मैच और नया मैदान, हालांकि नए मैदान से हम आप लोगों की खिदमत में आज हाजिर हो गए हैं। यानी कि आज गोगो चैम्पियंस लीग 2025 का सेमीफाइनल मुकाबला हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस वक्त स्पोर्ट्स स्टेडियम गोगो से। और एक तरफ और श्रीनगर जिमखाना की टीम और दूसरी तरफ से यहाँ और किरमानी 11 बड़गाम, यानी कि जिसमें किरमानी 11 बड़गाम के कप्तान ने टॉस जीतकर इस बड़े मैच में सेमीफाइनल मैच में बैटिंग करने का फैसला किया। दो शुरुआती बल्लेबाज तजमुल बाबा और उसके साथ मोइन मैदान, हालांकि मैदान की तरफ बैटिंग करने के लिए वादी कश्मीर का हर बड़ा खिलाड़ी आज आपको इस मैच में नजर आएगा। हालांकि इस मैच का बेसब्री से यहाँ के क्रिकेट शायकीन इंतजार कर रहे थे। ये बड़ा और बेहतरीन मुकाबला मैं इस वक्त आप तक पहुंचा रहा हूँ गोगो बड़गाम से। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज आप लोगों की खिदमत में हालांकि हाजिर। दो शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए, हालांकि जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं ये मैच और मुकाबला मंसूर अजीज के साथ। पहली पारी शुरू होने वाली है तजमुल बाबा पारी की शुरुआत करने के लिए। इसमें देखना होगा यहाँ तजमुल बाबा के साथ मोइन पारी की शुरुआत करने के लिए। जितने भी दोस्त हमारे साथ इस वक्त बने हुए जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं ये मैच और मुकाबला गोगो से। एक तरफ श्रीनगर जिमखाना की टीम और दूसरी तरफ यहाँ किरमानी 11 बड़गाम। किरमानी 11 बड़गाम के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। दो शुरुआती बल्लेबाज पारी की शुरुआत करने के लिए। इसमें देखना होगा किस किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया और कौन कौन से बैट्समैन यहाँ पारी की शुरुआत करने के लिए वो आपकी स्क्रीन के सामने, यानी कि एक तरफ तजमुल और दूसरी तरफ से मोइन, यानी कि मोइन खान भी हम कह सकते या मोइन भी कह सकते। तो इस तरह से यहाँ इस सेमीफाइनल मैच की शुरुआत होने वाली है। दर्शकों की एक अच्छी तादाद इस वक्त लंबी लंबी कतारों में लोग आ रहे इस मैदान के अंदर इस मैच का मजा लेने के लिए। एक तरफ शिराज, हालांकि अगर अंपायरिंग की बात करेंगे, दूसरी तरफ से ओवेस मैदान के अंदर अपने अपने स्थान पर अंपायरिंग के फराइज अंजाम देने के लिए पहुंच गए। तो तमाम तर तैयारियां मुकम्मल। तजमुल बाबा हालांकि पहली मरतबा सामना करेंगे वादी कश्मीर के बेहतरीन गेंदबाज आबिद नबी का। आबिद नबी जहां गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए आबिद नबी, और उसके अलावा अगर फील्डिंग की बात करेंगे श्रीनगर जिमखाना ने टॉस हारा और यहां सबसे पहले उन्हें फील्डिंग करनी पड़ी, यानी कि फील्डिंग करने का मौका मिला और बैटिंग करने का यहाँ मौका दिया गया। लेकिन मौका तो खुद मिला तजमुल बाबा को। तजमुल बाबा, वसीम रजा और उसके अलावा सरशील अब्बास के अलावा भी और बहुत, हालांकि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उस टीम लाइनअप में। पहली गेंद इस बार सीधे बल्ले से खेला और गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ। उमर लेफ्टी हो, एक बेहतरीन खिलाड़ी उमर लेफ्टी आज श्रीनगर जिमखाना की इस टीम, हालांकि श्रीनगर जिमखाना की इस टीम लाइनअप में। और उसके अलावा ताबिश पठान भी है। ताबिश पठान के अलावा अदनान आफरीदी टीम लाइनअप में। और विकेट कीपर की मैं अगर बात करूं तो विकेट कीपर काफी दूर, क्योंकि तेज गेंदबाज से शुरुआत करवाई टीम के कप्तान है। सेमीफाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं इस वक्त बड़गाम से। आबिद नबी एक बार फिर इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद करे। यहाँ बढ़िया गेंद नीची रहती हुई अपील, वहां सवाल पूछा था। एक बार फिर आप जरा चेक कर सकते किस तरह से बार बार जाकर आबिद नबी सवाल पूछ रहे। वहां अंपायर शिराज सहमत नहीं, वो टस से मस नहीं हुए, सारे लाकर उन्होंने साफ नकारा। डॉट गेंद के साथ पहली पारी टॉस जीता इस सेमीफाइनल मैच में यहाँ किरमानी 11 बड़गाम के कप्तान ने और बैटिंग करने का फैसला किया। यानी कि आप देख रहे जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए ये और सेमीफाइनल मुकाबला। हालांकि मोइन की बात करेंगे, वो पारी की शुरुआत करने के लिए तजमुल बाबा और उन्होंने अपना खाता खोला। आबिद नबी गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए अपने कोटे का पहला और पारी का पहला ओवर करने के लिए। सेमीफाइनल मुकाबला और दर्शकों की एक अच्छी तादाद इस वक्त इस मैदान के अंदर इस मैच का मजा जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं ये मैच और मुकाबला। पहली पारी जारी, टॉस जीता और किरमानी 11 के कप्तान यानी कि महान बल्लेबाज तजमुल बाबा ने और बैटिंग करने का फैसला लिया। आबिद नबी एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा गेंद करेगा। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी। हालांकि इस बार खेलना थोड़ा सा दुश्वार यहाँ और पेश, हालांकि दुश्वार हुआ बैट्समैन मोइन को। खेलने की कोशिश की पर
ठीक तरह से गेंद बैट पर नहीं आई, जैसे तैसे करके शरीर से दूर गई उस ओर पठान तैनात, यानी कि उस ओर पठान की बात करेंगे। हालांकि उन्होंने गेंद को फील्ड किया, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ तजमुल पारी की शुरुआत करने के लिए मोइन मैदान के अंदर उनके शुरुआती बल्लेबाज इस बार ड्राइव किया खूबसूरती के साथ, उस ओर खिलाड़ी तैनात और आबिद नबी यहां खफा नजर आ रहे, क्योंकि जहां पे एक भी रन बनने का मौका नहीं था, पॉइंट बिल्कुल 30 गज दायरे के अंदर एक खिलाड़ी तैनात है, उनसे फंबल हुआ, पीछे खाली इलाका था और गेंद सीधे पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए सेमीफाइनल मैच की ये पहली पारी, ऐसे में पहला चौका या मोइन के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में, यानी कि पहली पारी जारी। अगर आपने मोबाइल फोन देर से ऑन किया, मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज आप लोगों की खिदमत में हाजिर गोगो बडगाम से, जहां गोगो चैंपियंस लीग का ये बड़ा सेमीफाइनल मुकाबला, पर यहां खिलाड़ी का कद छोटा, स्ट्रोक बड़ा और गेंद सीधे कवर बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका, यानी कि 2 गेंदों में लगातार 2 चौके। टॉस जीता, मैदान के अंदर बैटिंग करने का फैसला कि किरमानी 11 बडगाम, हालांकि उनके पास अगर मैं प्लेइंग 11 की बात करूं तो आज लग रहा है कि वादी कश्मीर के हर बड़े और खिलाड़ी, हर बड़ी स्टार को उन्होंने अपने प्लेइंग 11 में खेलने का मौका दिया, क्योंकि श्रीनगर जिमखाना के पास यहां विकेट मिला, इस बार विकेट मिला, बहुत ही शानदार कैच। ऑफ स्टंप के काफी बार कट करना चाहते थे, ठीक तरह से यहां टाइम नहीं कर पाए अपने स्ट्रोक को, और जहां हालांकि वो बैलेंस भी नहीं मिली जिस बैलेंस के साथ स्ट्रोक खेला था, वहां बैट्समैन मोइन को एक बेहतरीन कैच यहां बैकवर्ड वाले के थर्ड मैन पर एक खिलाड़ी दायरे के अंदर तैनात है, जहां गली पर भी हम कह सकते हैं, उन्होंने हवा में छलांग लगाकर इस परिंदे को बंद कर दिया। यहां पहला झटका लगा टीम को और मोइन मैदान छोड़कर वापस जा रहे, यानी कि आबिद नबी पहला ओवर करे, सफलता हासिल की है इस ओवर की 4-5 गेंद, हालांकि अब तक की आखिरी गेंद थी इस ओवर की, जी हां, और 2 चौके बैक टू बैक जाकर यहां, और उसके बाद यहां विकेट मिला, लेकिन पहले ओवर में सफलता मिली यहां और आबिद नबी को, यानी कि श्रीनगर जिमखाना ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कश्मीर, हालांकि जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं मैच और मुकाबला कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ। हालांकि आपसे मेरी गुजारिश है कि जितने भी क्रिकेट शायकीन इस मैच का मजा ले रहे, अगर आपने मोबाइल फोन देर से ऑन किया तो यकीनन ये अपडेट आप तक पहुंचाना बेहद जरूरी है। किरमानी 11 की मैं अगर बात करूं, तजमुल बाबा, सरशील अब्बास, रिंकू के अलावा भी कई सारे, वसीम रजा भी आज टीम लाइनअप में, आप अंदाजा लगा से कितने मजबूत टीम है खासकर किरमानी 11 की। और बड़ी बात यह होती है कि जो टॉस जीतकर मैदान के अंदर कप्तान ने बैटिंग करने का फैसला किया, हालांकि सबसे बड़ी बात होती है एक अच्छा टॉस जीता कप्तान ने या बैटिंग करने का जो फैसला लिया, और ये देखना लाजमी होता है क्या ये फैसला सही साबित रहेगा यहाँ टीम किरमानी 11 बडगाम के लिए। हालांकि पहले ओवर की आखिरी गेंद पर आबिद नबी ने सफलता हासिल करके मोइन को चलता है कि जिनने 2 चौके लगाए थे तजमुल बाबा के साथ, अब सरशील अब्बास और दूसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए तजमुल सामना करेंगे नए आए और गेंदबाज, यानी कि अदनान यूसुफ, एक अच्छे खिलाड़ी जिनने पिछले मैच की मैं अगर बात करूं जहां रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में इसने और इसके भाई ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया वहां, और उस टूर्नामेंट की मैं अगर बात करूं तो वहां श्रीनगर जिमखाना ने क्वार्टर के लिए क्वालिफाई किया। लेकिन हर दिन नया दिन होता है एक खिलाड़ी के लिए, एक इंसान के लिए, तो यकीनी तौर पर यह नया दिन है, एक नई चुनौती रहेगी गेंदबाज के सामने, क्योंकि सामने वाली टीम में एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है। वही शुरू में जब शुरुआती गेंदबाजी, एक अच्छी गेंदबाजी करके न सिर्फ विकेट्स हासिल करते बल्कि स्कोर बोर्ड को लगातार, वो जो कहते हैं ना स्कोर बोर्ड पे शिकंजा कसते हैं, स्कोर खड़ा करने का या रन बनाने का मौका नहीं देते, तो दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है। अदनान आफरीदी नई गेंद के साथ अपना पहला ओवर करे, वही आबिद नबी ने जरूर उस ओवर में 9 रन खर्च करके पर मोइन का उन्होंने विकेट हासिल किया, मोइन को उन्होंने चलता किया था। यानी कि ये पहली पारी जारी, टॉस जीता किरमानी 11 के कप्तान ने और बैटिंग करने का फैसला लिया। सरशील अब्बास इस बार डाउन द ट्रैक फ्रंट फुट पर आकर खेलने की कोशिश की और तेज रफ्तार से ये फेंकी हुई गेंद अदनान की पूरी तरह से चूके बल्ले के करीब से गेंद सीधे विकेट कीपर के पास आई। विकेट कीपर ने पीछे से सफाई से गेंद को गैदर किया। जायजा लेंगे फील्डिंग का इस गेंद के बाद। ये दूसरा ओवर का शेर है, 3-10 एक विकेट के नुकसान पे। ये है अब तक का लेखा जोखा इस सेमीफाइनल मैच का। सेमीफाइनल मुकाबला कोई छोटा मैच नहीं है और एक तरफ तजमुल बाबा की सेना जिन्होंने टॉस जीतकर मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला किया इस बार मिडल और लेग स्टंप पर नीचे रहती हुई गेंद को और शॉर्ट मिड विकेट की तरफ खेला। बड़े और इत्मीनान के साथ उम्दा तरीके से बैट्समैन सरशील ने रन पूरा करने का
मौका मिला इस एक रन के साथ स्कोरबोर्ड में 1 रन का और इजाफा, यानी कि कुल मिलाकर अब तक का जो सूरत हाल है स्कोरबोर्ड 1.4, 11 रन 1 विकेट के नुकसान पे। सरशील अब्बास 1 रन पर नाबाद, जो अभी मोइन की जगह बैटिंग करने के लिए। मोइन वो बल्लेबाज है जिन्होंने अपना विकेट गंवाया, 2 चौके लगाए थे तब आबिद नबी के खिलाफ, और फिर एक अच्छी और ऑफ कटर गेंद का इस्तेमाल किया था। गेंद बाहर की तरफ जा रही थी, उसके बाद स्ट्रोक खेलना बड़ा मुश्किल हुआ था और बल्लेबाज को आबिद नबी लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के नजदीक फील्डिंग करे। वही अगर मैं फील्डिंग की बात करूं तो मिड विकेट बाउंड्री लाइन के नजदीक, ये मैं ऑन साइड की बात कर रहा हूं, शॉर्ट फाइन लेग दायरे के अंदर तजमुल बाबा के बिल्कुल और पीठ पीछे एक खिलाड़ी को तैनात किया गया। विकेट कीपर काफी दूर, स्लिप कॉर्डन पर एक खिलाड़ी, थर्ड मैन अंदर पॉइंट और बैकवर्ड पॉइंट को लगाया गया। हालांकि ताबिश पठान पॉइंट पर है और हालांकि बैकवर्ड पॉइंट पे पठान पर, हालांकि वहां उस और कवर पर एक खिलाड़ी तैनात है, हालांकि मिड ऑफ दायरे के अंदर है। और उमर लेफ्टी की मैं अगर बात करूं तो वो जो लॉन्ग ऑफ का इलाका, उस और उमर लेफ्टी को तैनात किया गया। एक अच्छी पैक टीम मुझे मजबूत ऑन पेपर और ऑन फील्ड दोनों हालांकि टीमें नजर आ रही। अब देखना होगा कि ऑन फील्ड क्या रहेगा सूरत, क्योंकि ऑन पेपर तो हम हमेशा पढ़ते हैं जब खिलाड़ियों का नाम आता है, चाहे और फेसबुक पे आए, चाहे हमारे मोबाइल फ़ोन पे आए, चाहे यहाँ पे वो जो उनका लिस्ट आता है प्लेइंग 11 लिस्ट वो आएगा, तो यकीनी तौर पर हमें टीमें मजबूत दिखाई देती है। तो ऐसे में ऑन फील्ड मजबूती दिखानी पड़ती है कि ऑन फील्ड क्या रहेगा सूरत हाल, वो कौन सी टीम होगी जिन्हें आज फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। कोई छोटा मैच नहीं है, सेमीफाइनल मुकाबला, लंबी लंबी कतारों में लोग इस मैदान के अंदर इस मैच का न सिर्फ मजा लेने के लिए आए, बल्कि हर पल का, यानी कि हर पल का आप जाकर गवाह बनने के लिए। आबिद नबी कामयाब गेंदबाज, जो इससे पहले गेंदबाज हालांकि कामयाब गेंदबाज है, पर इस बार तो शॉर्ट गेंद थी और खड़े खड़े जाकर यहां पुल किया, बड़ी खूबसूरती के साथ हवाई रास्ते गेंद सीधे मिड विकेट के ऊपर से मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकल गई। ये पहला छक्का सरशील के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का इस छक्के की मदद से 6 रन और टीम के खाते में। पहली पारी जारी, टॉस जीता किरमानी 11 के कप्तान ने और बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि आपने देखा होगा कैप्शन में कि सेमीफाइनल गोगो और नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आप ये सेमीफाइनल मुकाबला देख रहे हैं। अगर टॉस की बात करें तो एक अच्छा टॉस जीत कर यहाँ बैटिंग करने का फैसला किया। हालांकि मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि टॉस जीता, पर ये क्या ये फैसला सही रहेगा, साबित हो गया टीम किरमानी के लिए, क्योंकि किरमानी के पास भी एक से बढ़कर ये खिलाड़ी है। तजमुल बाबा, सरशील अब्बास, मोइन चले गए हैं, वसीम रजा का आना बाकी है और उसके अलावा सफदर अली का आना बाकी है, और भी काफी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आज इस सेमीफाइनल के लिए तैयार रखा था। हालांकि कई दिनों से क्योंकि तैयारी करनी पड़ती है और किसी टीम को जब बड़ी चुनौती होती है, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे जब कोई बड़ा मैच खेलना होता है। वही अगर मैं श्रीनगर जिमखाना की बात करूं तो इम्तियाज टीम के कप्तान है, जो आज टॉस हारा और स्लिप कॉर्डर पर वो फील्डिंग कर एक बेहतरीन खिलाड़ी में उनका शुमार किया जाता है। आबिद नबी भी उनके पास है, ताबिश भी उनके पास है, और भी कुछ उमर लेफ्टी को आज खिलाया गया। और अदनान आफरीदी स्टेबल लाइन, अदनान आफरीदी की एक भाई भी है, शायद उन्हें आज खेलने का मौका मिला कि नहीं मिला। इस बार शॉर्ट गेंद थी और ऑफ स्टंप के आसपास आती हुई गेंद, कदावर बल्लेबाज है, कद का सही फायदा और ताकत का भरपूर फायदा लेते हुए सीधे बल्ले से, हालांकि यहाँ सीधे बल्ले से गेंदबाज के बगल से गेंद गोली की रफ्तार से लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। इस चौके की मदद से 22 रन 1 विकेट के नुकसान पे 2.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। सरशील अभी मोइन की जगह बैटिंग करने के लिए 8 रन बनाए, 4 गेंदों का सामना किया। तजमुल बाबा 6 पर नाबाद, उनने अब तक करीबन हालांकि 7 गेंदों का अब सामना किया। इस ओवर की बात करें तो इस ओवर की 4 गेंदें मुकम्मल 10-11 रन खर्च किए हैं आबिद नबी ने। कुल मिलाकर अगर मैं आबिद नबी का जो लेखा जोखा गेंदबाजी का 1.4 ओवर में 20 रन देकर उन्हें सफलता हासिल की, पहले गेंदबाज बने जिन्होंने यहां सफलता हासिल की, जहां श्रीनगर जिमखाना के प्रमुख हथियार गेंदबाज है दूर उस ओर यानी कि पहाड़ी एंड से इस ओवर में अगली मर्तबा गेंद खरीगो हो इसका तो आता पता ढूंढना आप जाकर मुश्किल है। इस गेंद को सीधे बल्ले से खेला, न जाने कहां गई है गेंद। परिंदों को आप जाकर यहां गवाही देनी होगी कि गेंद कहां गई है। मैंने देखा पर उसके बाद मैंने नहीं देखा कि कहां गई है गेंद, क्योंकि वो सीधे जो पहाड़ी है दरख्तों के ऊपर से काफी दूर जाकर गेंद गिरी है। तजमुल बाबा के बल्ले से निकलने वाला ये बड़ा छक्का जस्ट बुखारा मागाम का, हालांकि इस छक्के की मदद से
टीम के खाते में और 6 रन, बल्लेबाज के खाते में और 6 रन। आप देख रहे हैं इस वक्त गोगो चैंपियंस लीग 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला। हालांकि पहला सेमीफाइनल मैच मैंने कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे कवर किया था आज जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए, और आप तक में ये मैच पहुंचा रहा। लेकिन आप सभी को मालूम है, कभी जेके स्पोर्ट्स टाइम पे, कभी और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे, कभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है जेके स्पोर्ट्स टाइम के नाम से, तो यकीनी तौर पर उसके जरिए भी हालांकि हर प्लेटफॉर्म हमने नौजवानों के लिए तैयार करके रखा। तमाम उन क्रिकेट शायकीनों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं जो इस वक्त जेके स्पोर्ट्स टाइम की इस फेसबुक पेज पे इस मैच का मजा ले। बड़ा छक्का, 28 एक विकेट के नुकसान पे 2.5 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल है। इस बार अच्छी गेंद थी, बल्लेबाज का फॉलो किया था गेंदबाज आबिद नबी ने, गेंद पैड से जाकर टकराई, वहां अंपायर की तरफ से इशारा आया कि नहीं, हालांकि जायद लेग बाय का इशारा। शिराज और ओवेस दो मैदान के अंदर और जो इस ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। अंतिम गेंद पर रन पूरा करके यहां दोनों बल्लेबाज ने अपना अपना छोड़ जरूर बदला, पर स्ट्राइक रहेगी तजम्मुल के पास। तजम्मुल को इस बात का इल्म है कि ये बड़ा मैच हो रहा है, ऐसे में सेमीफाइनल है, कोई छोटा मैच नहीं है, एक अच्छी साझेदारी की जरूरत होती है। शुरू में पावर प्ले जब आपका रहता है तो यकीनी तौर पर महफिल भी आपकी रहती है और मैच भी आपका रह सकता है, क्योंकि ये क्रिकेट की एक अन्य अलग भाषा होती है। और ऐसे में पावर प्ले में देखना होगा कि पावर प्ले का किस तरह से फायदा लेने में कामयाब हो जाएंगे यहाँ किरमानी 11 बडगाम के खिलाड़ी। तजमुल बाबा, सरशील अब्बास। सेमीफाइनल मैच गोगो चैंपियंस लीग 2025। अदनान आफरीदी इससे पहले 1 ओवर 2 रन, अच्छी गेंदबाजी की अभी तक उन्हें, और सही दशा और दिशा में गेंदबाजी के सही और दशा और लंबाई में इस बार गाइड किया बड़ी खूबसूरती के साथ। ऑफ स्टंप के आसपास आती हुई गेंद, बस निगाहों से गेंद को देखा, अपने बल्ले को तिरछा करके गैप में निकाला, किसी भी खिलाड़ी के लिए कोई मौका नहीं, और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई तजमुल के बल्ले से निकलने वाला एक और चौका। 10 गेंदों में 17 रन बना। लेकिन टी20 में आपको इस बात का इल्म है कि टी20 में किस तरह से बैटिंग करनी होती है, क्योंकि टी20 एक तेज और छोटा फॉर्मेट है, फटाफट बैटिंग करनी होती है। तो तजमुल को मालूम है कि मुझे किस तरह से बल्लेबाजी करनी है। वही गेंदबाजों को भी इस बात का इल्म होना चाहिए कि हमें किस तरह तजमुल का विकेट हासिल करना या इसको रोकना, क्योंकि शुरू में अगर आपने इस बल्लेबाज को नहीं रोका तो यकीनी तौर पर आप इसे एक बड़ी पारी खेलने से नहीं रोक सकते हो। तजमुल को एक सही स्पॉट पर गेंदबाजी करनी होगी और बल्लेबाज की कमजोरी को ढूंढना होगा अदनान आफरीदी और आबिद नबी को, क्योंकि आबिद नबी की अगर मैं बात करूं, भले ही उन्होंने विकेट हासिल किया पर उन्हें खूब रन खर्च किए और खर्चीले साबित हुआ आबिद नबी। लॉन्ग ऑन की तरफ गेंद गई, आबिद नबी तैनात, बड़े इत्मीनान के साथ यहां 1 रन और पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज ने। इस 1 रन के साथ तजम्मुल का जो स्कोर है वो 18-12 गेंदों का सामना किया। सरशील 8 रन पर नाबाद 4 गेंदों का सामना किया। और यहां मोइन जिनका विकेट अब तक गवाया टीम किरमानी 11 बडगाम ने, जहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन अभी तक गेंदबाजी में परिवर्तन नहीं किया टीम के कप्तान है। ऑफ स्टंप के काफी बार अदनान आफरीदी की ये गेंद, हालांकि अदनान यूसुफ के नाम से भी जाने जाते हैं और अदनान आफरीदी के नाम से लोग इसे और क्रिकेट शायकीन ज्यादा जानते हैं। ऑफ स्टंप के काफी बार अपने बल्ले को खामोश रखा, फिजा में बुलंद करके जाने भर दिया इस गेंद को विकेट कीपर के लिए। हालांकि विकेट कीपर काफी दूर है, उसे इस बात का इल्म है कि शुरू में न सिर्फ तेज गेंदबाजों के पास एक अपना अपना रफ्तार होता है। इस बार बड़ा स्ट्रोक यहां लॉन्ग ऑन के ऊपर से अपने पंजों बल्लों चलते हुए स्ट्रोक लिया वहां सरशील अब्बास ने। एक टैलेंटेड खिलाड़ी है और काफी टैलेंटेड दिखाया, हालांकि काफी टैलेंटेड भी नहीं बल्कि यहाँ एक तजुर्बाकार खिलाड़ी भी है, काफी अच्छा क्रिकेट खेला, टी20 का एक अच्छा रिकॉर्ड है। और वहां जैसे ही देखा कि शॉर्ट गेंद थोड़ा सा अपने कद को और बड़ा करके मिडान के ऊपर से, लेकिन मिडान दायरे के अंदर आबिद नबी तैनात, एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का। हालांकि इस बार तो जगह बनाकर चौथे स्टंप की ओर खेलने के लिए गए, जगह बनाकर गेंद फाइन लेग की तरफ गई है, उस और खिलाड़ी तैनात, क्योंकि पावर प्ले लागू है और ऐसे में पावर प्ले में 2 ही खिलाड़ी आप दायरे के बाहर रख सकते हो। एक और चौका निकलता हुआ सरशील के बल्ले से यहां जस्ट बुखारा मागाम का 4 ओवर 44 रन, 1 विकेट के नुकसान पे एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई यहाँ टीम किरमानी 11 बडगाम को। अगर इसी तरह से उन्होंने लगातार बल्लेबाजी की तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टारगेट मिल सकता है टीम श्रीनगर जिमखाना को। लेकिन श्रीनगर जिमखाना को भी इस बात का इल्म है कि मैदान के उतने बड़े डायमेंशंस नहीं है, एक अच्छा टारगेट सेट करना होगा। 210-220 तक अगर टीम जाएगी तो यकीनी तौर पर वो एक सेफ स्कोर है किरमानी 11 बडगाम के लिए। कोशिश तो यही रहेगी कि हमें यहाँ एक अच्छा टारगेट सेट करना है टीम श्रीनगर जिमखाना के लिए, क्योंकि श्रीनगर जिमखाना की जो टीम है एक अच्छी और बेहतरीन टीम है जिसमें
और 7-8 नंबर तक बल्लेबाजी है वही उमर लेफ्टी, हालांकि जो आज टीम के साथ हैं, जिन्हें अब जाकर यहाँ गेंदबाजी के लिए लाया टीम के कप्तान। ये पहला परिवर्तन गेंदबाजी में आबिद नबी और अदनान आफरीदी ने 2-2 ओवर्स की गेंदबाजी में हालांकि 44 रन खर्च के और एक सफलता हासिल की। उमर लेफ्टी की ये गेंद तेज रफ्तार से बाल बाल बचे वहां पर बल्लेबाज ऑफ स्टंप के सीध में जाकर गेंद ने टपा खाया था, नीचे रहती हुई कौन बनाती हुई बाहर की तरफ गई और सीधे आए विकेट कीपर के पास। डॉट का सामना करना पड़ा। ये 5वां ओवर जारी है, पावर प्ले लागू, पहली पारी जारी और गो चैंपियंस लीग 2025 का ये सेमीफाइनल मुकाबला आप इस वक्त देख रहे हैं। और जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए 10.56 के औसत से अभी तक टीम ने रन बनाए, जहां 10.56 के, हालांकि 11 यहाँ पे और करीबन 10.56 के औसत से अब तक टीम ने रन बनाए। सरशील अच्छी साझेदारी और दूसरे विकेट पर इस बार तो शॉर्ट गेंद थी, खेला इस गेंद को, हालांकि यहां उतनी शॉट नहीं थी क्योंकि अगर शॉट होती तो काफी दूर जाने का खतरा था इस गेंद को। जैसी गेंद शरीर के आसपास मिली और इस गेंद को घूम कर खेला था, पर पीछे खिलाड़ी तैनात, बहुत ही बेहतरीन फील्डिंग, 3 रन बचाए जहां बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक खिलाड़ी को तैनात किया गया था। पहला परिवर्तन गेंदबाजी में और धीरे धीरे एक अच्छी साझेदारी, न सिर्फ एक अच्छी साझेदारी बल्कि यहां अपने आप को सेट करने का मौका मिला। तजम्मुल सेट है क्योंकि 14 गेंदों का सामना किया। वही अगर मैं सरशील की बात करूं तो उन्हें 7 गेंदों में 18 रन अभी तक बनाए। जेके स्पोर्ट्स टाइम की इस फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं ये मैच और मुकाबला। इस बार बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक और गेंद सीधे हवाई रास्ते बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, एक और छक्का निकलता हुआ सरशील के बल्ले से। हालांकि सरशील को इस बात का भी इल्म है, तजम्मुल को भी इस बात का इल्म है कि इस मैदान के अंदर हमें एक अच्छी पारी खेलनी होगी, क्योंकि यहाँ एक अच्छी पारी खेलने से दबाव रहेगा, प्रेशर रहेगा, और न सिर्फ प्रेशर रहेगा बल्कि एक अच्छा टारगेट सेट करने का मौका मिलेगा टीम को, क्योंकि यहाँ से एक अच्छा टारगेट सेट कर रहा होगा। सामने वाली टीम के पास एक से बढ़कर एक खिलाड़ी है और ऐसे में आप अंदाज बड़गाम ने भी और वही श्रीनगर जिमखाना ने पहली पारी जारी और टॉस जीता, मैदान के अंदर जो बैटिंग करने का फैसला किया। और देखना होगा क्या यह फैसला सही साबित रहेगा या टीम के लड़के अभी तक तो सही साबित हो। फिर क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां पे और दबाव और या उलटफेर होने में या पलटवार होने में ज्यादा समय या ज्यादा टाइम नहीं लगता। ऐसे में देखना होगा सबसे पहले क्या रहा सूरत हाल स्कोर का। स्कोर बोर्ड को हम एक बार फिर ठीक करने की कोशिश करिए। चले यहाँ स्कोर बोर्ड भी अब ठीक हो चुका है। ये पहली पारी 4.3 51 रन 1 विकेट के नुकसान पे, यानी कि पावर प्ले का ओवर एक ओवर इसके बाद भी आना बाकी। और इस बार तो तेज रफ्तार से फेंकी हुई गेंदबाज उमर लेफ्टी की लेग स्टंप के आसपास आते, हालांकि ठीक तरह से स्ट्रोक को टाइम नहीं कर पाया, ठीक तरह से यहाँ और जगह भी नहीं मिला स्ट्रोक खेलने के लिए। सरशील के ऊपर पावर प्ले लागू और गेंद बिल्कुल हमारे बाई तरफ से बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता हुआ यहां जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। ये पहली पारी जारी और टीम का स्कोर 55 जा पहुंचा है 1 विकेट के नुकसान पे 4.2 के बाद पहली पारी। और टॉस जीतकर मैदान के अंदर किरमानी 11 के हल्के बड़गाम के कप्तान ने जो बैटिंग करने का फैसला किया उसे सही साबित कर दिया। अब तक सरशील अब्बास और उसके साथ तजम्मुल बाबा ने एक अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। यहाँ सही दशा और सही लंबाई के साथ गेंदबाजी करने की जरूरत है। एक और विकेट की दरकार, इस बार तो फिर से शॉर्ट गेंद और लगातार यहाँ गेंदबाज उमर लेफ्टी जो मैदान के अंदर गेंदबाजी करे, लेग स्टंप के आसपास शॉर्ट पिच गेंदबाजी, और इस बार भी खड़े खड़े जाकर बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस गेंद को हवाई रास्ते सीधे बैकवर्ड्स के लेग बाउंड्री लाइन से बाहर जाकर भेजा सरशील ने। सरशील के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का यहां जस्ट बुखारा मागाम का। इस छक्के की मदद से सरशील का जो निजी स्कोर है उनका 34, 10 गेंदों का सामना किया, तजम्मुल ने 19 बनाए, 14 गेंदों का सामना किया। टीम का जो मजमूई स्कोर है वो है 61 रन 1 विकेट के नुकसान पे 12.62 के औसत से टीम ने रन बनाए। लेकिन लगातार दबाव भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है। उस प्रेशर से, उस दबाव से बाहर निकलने के लिए जल्द से जल्द इस साझेदारी को तोड़ना होगा। तीसरी गेंदबाज का इस्तेमाल किया, हालांकि पहले और टॉस आपने जीता था, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले टॉस की बात करेंगे तो आप जाकर ये यहाँ इम्तियाज़ भाई जो और श्रीनगर जिमखाना के कप्तान ने उन्होंने कहा कि टॉस हमने जीता था, क्योंकि जब टॉस हुआ तब मैं अपने सिस्टम यहाँ ठीक कर रहा था और उनकी तरफ से ये मैसेज आए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो श्रीनगर जिमखाना के कप्तान ने टॉस जीतकर यहाँ पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बैटिंग करने का मौका दिया, यानी कि किरमानी 11 बड़गाम की टीम को, और उस मौके का सही फायदा लेते
हुए सरशील अब्बास और उनके साथी बल्लेबाज तजमुल बाबा। इस बार सीधे बल्ले से, हस्ताक्षर बल्ले से, और यहां बॉलर के सर के ऊपर से, लेकिन लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात थे, ओवर पिच गेंद थी और इस बार रेडॉर में और स्पॉट से जाकर इस गेंद को पिक कर दिया। वहां कमाल की आवाज आई बल्ले से, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई, और यह एक और बड़ा छक्का निकलता हुआ सरशील के बल्ले से। लेकिन सरशील तो लगातार यहां विस्फोट कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, दबाव बढ़ा, क्योंकि दबाव और प्रेशर में नजर आ रही है। और मैंने किया ओएस भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि अंपायर ओएस और उनके साथ शिराज मैदान के अंदर अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन लगातार यहाँ विस्फोट और हस्ताक्षर किया जा रहा है और गेंदबाजों के साथ कहते हैं ना कि ना इंसाफी हो रही, जिस तरह से यहाँ ना इंसाफी कर रहे हैं बल्लेबाज तजमुल बाबा। जो तजमुल बाबा ने एक छक्का लगाया था, न जाने वो गेंद वापस आई कि नहीं, पर मुझे नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां और कुछ बॉल बॉयज अभी भी उस बॉल को ढूंढ रहे, बार बार इशारा करे, क्योंकि वो सारे लाकर और हाथ हिलाकर ये इशारा करे कि गेंद का कोई आता पता नहीं। हमने उसका अब जाकर गुमशुदगी के बारे में एक रिपोर्ट भी दर्ज किया था, पर वो भी अब ढूंढने में नाकामयाब साबित हो गए। उमर लेफ्टी पहला ओवर 23 रन, खर्चीले बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, एक अच्छी और ठोस शुरुआत मिलती हुई टीम और किरमानी 11 बडगाम को मैं माफी चाहता हूं, क्योंकि किरमानी 11 बडगाम ने टॉस हारा, उन्हें दावत मिली और पूरी तरह से आप जाकर उस दावत पे खड़े उतरे। मैदान के अंदर दो ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज, एक तरफ तजमुल और दूसरी तरफ से सरशील अब्बास। सेमीफाइनल मैच कोई छोटा मैच नहीं, आप देख रहे हैं गो चैंपियंस लीग, ये वो मैदान है जहां हर साल इस लीग को खेला जाता है और इस लीग में और दूर दूर से टीमें आती है, पार्टिसिपेट करती है बड़े शौक से। क्योंकि यहाँ ओएस भाई की मैं बात करूं तो ओएस भाई की निगरानी में या तारिक साहब की निगरानी में हर साल ये टूर्नामेंट रहता है, जहां बड़ा अच्छा क्रिकेट रहता है। क्योंकि हमें भी इस मैदान के अंदर कभी कभार जब भी मौका मिलता है, जब फुर्सत होती है, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि हमारा शेड्यूल जो काफ़ी बिजी रहता है, और जब भी हालांकि हमें और अपने मैनेजिंग डायरेक्टर मुश्ताक अहमद वार साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि वो हमें बाद में ये कहता है कि हमें कहाँ कहाँ पे जाना है। क्योंकि हम 3-4 ऐसे लड़के जो काम करते हैं, शेख नज़ीर साहब है या मनवर तनवीर या मैं, और जहाँ जहाँ का हालांकि जहाँ कहीं भी हमें लगता है कि मौका है, फुर्सत है, टाइम है, तो जाते। इस बार गाइड किया गेंद को, इस बार गाइड किया तजमुल ने, खड़े खड़े जाकर, हालांकि बीच बीच में ताकत का भी इस्तेमाल और वहां टेक्निक का भी इस्तेमाल करें। इस बार तो टेक्निक का इस्तेमाल करके गेंद को गाइड किया था। हालांकि स्लिप कॉर्डन पर तो कोई खिलाड़ी था ही नहीं, विकेट कीपर ने दाई तरफ डाइव लगाकर गेंद को और कैच करने की कोशिश की, न कैच कर पाए न गेंद को फील्ड कर पाए, और गेंद सीधे थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का इस चौके की मदद से पावर प्ले में बहुत ही बेहतरीन साझेदारी, लेकिन साझेदारी ने पूरी तरह से यहाँ परेशान करके रखा। यहाँ गेंद हवा में, नीचे खिलाड़ी संतुलित हो रहे, ताबिश पठान, क्या कैच लिया जाएगा? और जी हाँ, यहाँ से विकेट मिला तजमुल बाबा। हालांकि इस बार तो अपने रफ्तार में यानी कि कमी और दिखाई वहां गेंदबाज अदनान आफरीदी, क्योंकि पूरी तरह से इस बार वो जो चेंज ऑफ पेस का इस्तेमाल किया, अपने रफ्तार को कम कर दिया, और उस रफ्तार कम करने की वजह से उन्होंने इस बेहतरीन बल्लेबाज को गिरफ्तार कर दिया और उस और खिलाड़ी तैनात टाइम नहीं कर पाए। काफी देर तक तीर के माफी गेंद हवा में थी। ताबिश पठान जहां पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे थे, उन्हें एक आसान सा कैच दिया और काफी देर के बाद आप जाकर और इस बैट को खामोश कर दिया अदनान आफरीदी। हालांकि अदनान आफरीदी पहली सफलता उन्होंने हासिल की, इससे पहले आबिद नबी ने पहला विकेट हासिल किया, तब मोइन मैदान छोड़कर वापस चले गए। यासीन भट्ट डगआउट से एक और बेहतरीन बल्लेबाज नमोदार में बैटिंग करने के लिए आबिद नबी, हालांकि उन्होंने एक विकेट हासिल किया। अब उसमें अदनान ने भी जाकर इस साझेदारी को तोड़ा, क्योंकि काफी टाइम से लगातार ये दो बल्लेबाज प्रेशर और दबाव डाल रहे थे मैदान के अंदर गेंदबाजों के ऊपर। आखिरकार यहाँ विकेट मिला इस और खामोशी में आप जाकर इसे तब्दील कर दिया अदनान ने। अदनान को लगातार यहाँ गेंदबाजी के मोर्चे पे लगाया। टीम के कप्तान एक अच्छे खिलाड़ी आते ही आते, मैंने कहा था कि उन्होंने पिछला मैच भी, हालांकि पिछले मैच में भी एक अच्छी कारकर्दगी की रॉयल नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट के, उस बड़े टूर्नामेंट में पुलवामा के अंदर। कप्तान ने वही देखा, न सिर्फ वही देखा कि बल्कि एक अच्छे गेंदबाज है, अलग अलग स्पॉट पर गेंदबाजी करना जानते हैं। और बड़ी बात यह होती है कि बल्लेबाज की कमजोरी को यहाँ देखना होता है कि बल्लेबाज की क्या कमजोरी है, गलती करने पे मजबूर करना होता है बल्लेबाज को, और वही किया। सही स्पॉट पर गेंदबाजी के, कभी कभार अपने लेंगत को बड़ा कर दिया, कभी कभार अपने लेंगत को छोटा कर दिया, और कभी कभार पैरों के आसपास गेंदबाजी करके अलग अलग किस्म की गेंदबाजी जब होती है तो बल्लेबाज बाद में मजबूर हो जाते हैं गलती करने के लिए। वही किया और तजमुल बाबा का विकेट मिला। या टीम को 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 5
3 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल। पहली पारी जारी और दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आप इस वक्त देख रहे जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए। हालांकि आज मेरे साथ नज़ीर साहब नहीं या मुनव्वर तनवीर भी आज मौजूद नहीं है, उनकी गैर मौजूदगी में मुझे ये सेमीफाइनल मुकाबला यहाँ कवर करना पड़ा क्योंकि नज़ीर साहब इस वक्त अंडर 19 में बिजी और मुनव्वर भाई और अपने और घर गए हैं कल, क्योंकि कल आपने देखा होगा कि एक और मैच करके हालांकि फाइनल से ही पहले फाइनल बना दिया उसे क्रिकेट शायकीनों ने, लोगों ने, और लोगों की एक अच्छी तादाद हमेशा रहती है फेसबुक पेज पे। और जिस तरह से कल भी करीबन 28, 29, 30 हज़ार के आसपास लोगों ने उस मैच का मज़ा लिया और उसके बाद मुनव्वर को अपने घर की तरफ वापस जाना पड़ा और मुझे यहाँ पे भेजा गया अपने फ़राइज़ अंजाम देने के लिए। अदनान की अच्छी गेंद, नए बैट्समैन यासीन भट्ट जो अभी तजम्मुल की जगह बैटिंग करने के लिए, तजम्मुल और सरशील ने एक अच्छी शुरुआत, एक अच्छी साझेदारी, यानी कि दूसरी विकेट पर सरशील नाबाद अपनी अर्धशतक से 10 रन दूर 11 गेंदों का सामना किया। 3 गेंदबाज आबिद नबी, उमर लेफ्टी और अदनान जिन्होंने अब तक गेंदबाजी के श्रीनगर जिमखाना की तरफ से इस बार भी लेग स्टंप के आसपास ये गेंद फेंकी। वह गेंदबाज अदनान ने खेलना चाहते थे लेकिन उतनी शॉट नहीं थी, गेंद थाईपेड से जाकर टकराई, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। डॉट गेंद के साथ यहाँ वापसी करनी होगी श्रीनगर जिमखाना के और गेंदबाजों को, क्योंकि आज टॉस जीतकर इस बड़े मैच में उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया। यासीन भट्ट अभी खाता खुलना बाकी है, तजम्मुल की जगह अभी आए और बैटिंग करने के लिए सरशील तब मोइन की जगह बैटिंग करने के लिए आए थे। जब पहला विकेट गंवाया था मोइन के रूप में और आबिद नबी ने उनका विकेट हासिल किया और अब काफ़ी देर के बाद, क्योंकि साझेदारी ने पूरी तरह से परेशान करके रखा था और यहाँ श्रीनगर जिमखाना की गेंदबाज को आज आप एक बार फिर तापमान की बात करेंगे तो तापमान में दिन ब दिन इजाफा, हीट वेव तो लगातार जारी है और इस वक्त हम भी इस गर्मी के शिकार हो जाते हैं। मैदान के अंदर पर चलाते हैं क्योंकि हमें आदत सी पड़ गई है, कड़ाके की ठंड हो या तपती हुई धूप में और घर से बाहर निकलते। हमारी कोशिश रहती है कि नौजवान जो अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, जो आज तक टैलेंट जितना भी था, और जेके स्पोर्ट्स टाइम की यही कोशिश रही कि उस टैलेंट को दुनिया तक पहुंचाया जाए और दुनिया को दिखाया जाए। हालांकि इस पेज के जरिए मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इस पेज के सामने खेलकर और बड़े प्लेटफार्म का दरवाजा भी खटखटाया। 6 ओवर पूरे 71 रन 2 विकेट के नुकसान पे फैजान एक और नए गेंदबाजी में एक बार फिर परिवर्तन, क्योंकि ये अच्छी बात है कि गेंदबाजी में परिवर्तन करना, सही समय पे अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करना। अब फील्डिंग में फैलाव पर यहाँ लगातार मैदान के अंदर और फैलाव दिखा रहे हैं और बैट और गेंद जो है लगातार एक अच्छा मुलाकात और एक अच्छा संपर्क हुआ। सरशील अब्बास कंधे का इस्तेमाल किया, हुक किया गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ और गेंद सीधे यहाँ फाइन लेग का जो इलाका होता है बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नजदीक ताबिश पठान तैनात, उनने वहां तमाशा देखा, उसे खाली तमाशा देखने का मौका मिला और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई सरशील लगातार प्रहार करे। एक और छक्का जस्ट बुखारा मागाम का इस छक्के की मदद से टीम के खाते में और छह। लेकिन सरशील की मैं बात करूं तो 46 पर नाबाद है और 4 रन अपनी अर्धशतक से दूर। इस बार खेला जरूर पर आड़े बल्ले से ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाया अपने स्ट्रोक को। कॉर्पोरेट के सारे गेंद और काउ कॉर्नर की तरफ गई, खिलाड़ी मौजूद, जब तक गेंद को फील्ड करके वापस भेजा तब तक दोनों बल्लेबाज ने एक रन पूरा किया। जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए इस वक्त आप देख रहे हैं मैच और मुकाबला 6.278 2 विकेट के नुकसान पे यह है अब तक का लेखा जोखा। हालांकि यहाँ दर्शकों का आना जाना मेरे पीछे लगातार जारी है और यहाँ पे आकर ये पूछ रहे हैं कि ये किस चैनल पे ये मैच चल रहा है और आप ऊपर से भी देख सकते हो या बार बार हम इस तरह का खुलासा करते रहते, या तो कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे होगा या तो जेके स्पोर्ट्स टाइम पे होगा या तो जेके स्पोर्ट्स टाइम के यूट्यूब चैनल के जरिए हम अक्सर बेशतर क्रिकेट शायकीनों तक मैचेस पहुँचाते हैं। बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी, शॉर्ट पिच गेंद थी और वहाँ खेलना चाहते थे कंधे के ऊपर से, यानी कि कान के बिल्कुल करीब से सीटी बजाती हुई गेंद विकेट कीपर के पास है। यहां से न सिर्फ एक अच्छी वापसी करनी होगी बल्कि जल्द से जल्द कुछ विकेट्स हासिल करके और उल्टा दबाव बढ़ाना होगा बल्लेबाजों के ऊपर। बल्लेबाजों को यहां हाथ खोलने का अवसर नहीं देना, क्योंकि जितना जितना आपने हाथ खोलने का अवसर दिया या सेट होने का मौका दिया, और जिस तरह से सरशील अब्बास सेट बैट्समैन ने 13 गेंदों में 47 रन बनाए, 3 रन अपनी निसब सेंचुरी से दूर। पारी का ये 7वां ओवर, आप अंदाजा लगा से अगर सिलसिला यही जारी रहा
स्कोरबोर्ड चलाने का या टीम किरमानी 11 बडगाम का तो एक बड़ा टारगेट है कि स्कोरबोर्ड का जो अपना काम होता है वो दिखाना, और वो कह रहा है कि 234 तक जाएगी टीम, जो एक अच्छा स्कोर है, हालांकि एक बड़ा स्कोर है क्योंकि 210, 220, 230 तक तो जाना ही होगा, यही कोशिश होगी क्योंकि मैदान के उतने बड़े डायमेंशंस नहीं है, और इस मैदान के अंदर 230 और 240, 230 वापस भी हो सकता है क्योंकि मैदान को देखकर, विकेट को देखकर, पर कोशिश यही है कि हमें एक अच्छा टारगेट सेट कर, क्योंकि जानते हैं कि इस मैदान का क्या रिकॉर्ड है। किरमानी 11 कप्तान किरमानी 11 बडगाम के कप्तान को ये मालूम है, या श्रीनगर जिमखाना के कप्तान को इस बात का इल्म है कि इस मैदान का रिकॉर्ड क्या है। पिछले पांवों पे शरीर का वजन डाला, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, ऐसा लगा कि यहां लोहे को, यानी कि मैग्नेटिक लोहे को खींच कर लाया, जिस तरह से इस गेंद को खींच कर लाया। ऑफ स्टंप के आसपास ये गेंद थी, हालांकि उस ओर पसंद नहीं किया स्टोक खेलना, और गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा, और गेंद मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती इस खूबसूरत स्ट्रोक के साथ यहाँ चौका, न सिर्फ चौका, यहाँ 50 रनों की पारी मुकम्मल, 51 पे नाबाद, 14 गेंदों का सामना किया अब तक यहाँ बैट्समैन और सरशील अब्बास ने। हालांकि सरशील अब्बास एक बेहतरीन बल्लेबाज है जिनका बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाता है, पर एक बार फिर हालांकि नाम को हमेशा और जिंदा रखना पड़ता है, लेकिन न सिर्फ नाम बल्कि काम करना होता है, पर नाम के साथ साथ काम भी आज किया अपनी टीम किरमानी 11 बडगाम ने, और 7 ओवर मुकम्मल। अदनान एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए, इस बार एक और अच्छी गेंद थी हालांकि नीची रहती हुई, और इस गेंद को जैसे तैसे करके शरीर से दूर धकेला, पहले गेंद बैट उसके बाद पैर से जाकर टकराई, और उस ओर तो कोई खिलाड़ी था ही नहीं, विकेट कीपर को जाना पड़ा, तब तक 1 रन पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज ने। अदनान आफरीदी और की मैं अगर बात करूं तो उनका ये चौथा ओवर 21 रन देकर एक अच्छी गेंदबाजी, हालांकि उन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी की सही और दशा और लंबाई में गेंदबाजी करके उन्होंने कम रन खर्च किए, और बाकी जितने भी गेंदबाज है तो यकीनी तौर पर काफी खर्चीले साबित हुए गेंदबाज। यहां से रोकना होगा और यहां डाउन द ट्रैक आकर खेलने की कोशिश की, थोड़ा सा संभल कर खेलना होगा इस गेंदबाज के खिलाफ। वहां सरशील अब्बास और उनके साथ जो यासीन भट्ट, हालांकि यासीन भट्ट तो अभी भी आए, तजम्मुल की जगह 7 गेंदों का सामना किया, अभी तक उसे हाथ खोलने का अवसर नहीं दिया। यहां गेंदबाजों ने 1 रन बनाकर वो नाबाद है, पर सरशील का विकेट जल्द से जल्द यहां हासिल करना होगा। एक तो वो सेट भी है और दूसरी बात प्रेशर है, और यहां पे बड़ा स्ट्रोक, ये काफी दूर जाएगी गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर चले कि वैडेश लॉन्ग ऑन पे आबिद नबी तैनात, पर उनके लिए कोई मौका नहीं क्योंकि गेंद काफी दूर गई है। सरशील के बल्ले से निकलने वाला एक और बड़ा छक्का, हालांकि जब भी आप ओवर पिच गेंदबाजी करोगे या बल्लेबाज के रडार और रेंज में जब भी गेंद आती है तो यकीनी तौर पर बल्लेबाज की कोशिश रहती है कि मुझे हस्ताक्षर करना है, बड़ा स्ट्रोक लेना है, और वही कर रहे हैं। एक और बड़ा छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का, ये देखे जगह बनाकर बहुत ही बेहतरीन तरीके से, और इस बार भी यहाँ जगह बनाकर इनकी स्टंप उसको जुदा कर दिया, चौथे स्टंप की ओर खेलने के लिए। देखिए ये एक टैलेंट भी है, टेक्निक भी है, दूसरी बात है कि नजरें तो काफी तेज है, और बल्लेबाज सरशील अब्बास के जिस तरह से तुरंत जाकर इस गेंद को पढ़ लिया, पहचान लिया और जगह बनाकर फाइनल की तरफ खेला। 2 गेंद में 2 लगातार छक्के, एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम के छक्के की मदद से टीम का जो स्कोर है 96 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। आपको क्या लग रहा है कि आज ये सेमीफाइनल मुकाबला और किस टीम को जीतने का मौका मिलेगा, क्योंकि यहां से जीतने वाली टीम को सीधे फाइनल में जाने का मौका मिलेगा, और देखना होगा क्योंकि एक कदम दूर टीम और फाइनल से, और पहली टीम जो बनी थी यूएस स्पोर्ट्स बादशाही बाग की, जिसमें और सोहेल पॉल ने बेहतरीन पारी खेल के और टीम को जिताया था उस मैच में, तब कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे हमने वो मैच कवर किया, और आज मुझे मौका मिला जेके स्पोर्ट्स टाइम की इस फेसबुक पेज के जरिए ये कवर करने का और आप तक पहुंचाने का। एक बार फिर एक और बड़ा स्ट्रोक लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगातार यहां प्रहार कर रहे, और आज तो कुछ अलग अंदाज दिखा रहे मैदान के अंदर बल्लेबाज सरशील अब्बास। अब तो दबाव आया, प्रेशर है, क्योंकि आप किसी भी गेंदबाज का इस्तेमाल करो तो मेरे ख्याल से फर्क पड़ने वाला नहीं है। सरशील अब्बास को सेट बैट्समैन ऊपर से एक अच्छी विकेट जब मिलती है और बैटिंग करने के लिए बैटिंग पैराडाइज विकेट है, एक अच्छी विकेट है, तरोताज़ा विकेट है, और ऐसे में लग रहा है कि मज़ा आता है बाद में बल्लेबाज को बैटिंग करने में। ऊपर से अपने आप को सेट किया और वही 3-4 गेंदबाजों का लगातार सामना करके हर किसी गेंदबाज के ऊपर उन्हें दबाव बनाया, प्रेशर बनाया। जब प्रेशर आता है तो यकीनी तौर पर बाद में गेंदबाज फ्रस्ट्रेशन में आते और अपना टप्पा भी भूल जाते हैं गेंदबाज, और वही हुआ
यहाँ गेंदबाज अदनान आफरीदी के साथ और बाकी सारे गेंदबाजों के साथ, कि अब तक एक अच्छी गेंदबाजी रहे, पर इस ओवर में जाकर प्रहार कर दिया। चलते चलते सरशील ने कहा कि जरा आपके लिए भी कुछ तोहफे, और वो तो पेश कर दिए। सरशील अब्बास ने अपने बल्ले से 70 पर नाबाद 19 गेंदों का सामना किया। और अंदाजा लगा सकते ये विस्फोटक पारी मैदान के अंदर खेलने की क्षमता रखने वाले बल्लेबाज और हमारे वादिय कश्मीर के बेहतरीन खिलाड़ी सरशील अब्बास, जिन्होंने अब तक 70 रन बनाए और अपनी टीम के लिए खाली 19 गेंदों का उन्हें सामना किया। वही अगर यासीन की बात करें तो यासीन की कोशिश रहेगी कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अब और स्ट्राइक पर रखना होगा या स्ट्राइक देनी होगी। और सरशील को, जिन्होंने अब तक एक अच्छी बल्लेबाजी करके अपने आप को न सिर्फ सेट किया बल्कि गेंद अब ठीक तरह से उनकी रेंज में भी है, रिडार में भी है, और उनके और नजरें भी अब जाकर पूरी तरह से जम चुकी है। तो यकीनी तौर पर और उनकी कोशिश रहेगी कि मुझे ज़्यादा साथ देना होगा वहाँ सरशील का। सरशील और उनके साथ उनके साथी बल्लेबाज आपस में कुछ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कुछ अल्फाज शेयर किए, अल्लाह जाने और वो जाने कि क्या अल्फाज उनने शेयर किए। उमर लेफ्टी, देखना होगा फहाद अब नए गेंदबाज, यहाँ लगातार गेंदबाजी में परिवर्तन फहाद का इस्तेमाल किया और टीम के कप्तान ने पारी का 9 ओवर इस ओवर की पहली गेंद और शॉर्ट गेंद थी। लगातार यहां खराब गेंदबाजी और एक और शॉर्ट गेंद थी सीने की ऊंचाई के बराबर। तुरंत जाकर यहां इस गेंद को पढ़ लिया, और न सिर्फ पढ़ लिया बल्कि टूट पड़े गेंद के ऊपर, और गेंद एक बार फिर हवाई रास्ते। लगातार यहां छक्कों की बारिश और बरसात सरशील के बैट से, और सरशील के बल्ले से निकलने वाला एक और छक्का। लगातार तो अब जाकर वो प्रहार कर रहे हैं और दबाव बना रहे, क्योंकि जानते हैं कि न सिर्फ सेट बैट्स में बल्कि विकेट भी अच्छी मिली है, और ऊपर से टॉस सारा गेंदबाजी करने का निर्णय लिया यहाँ टीम के कप्तान जो इम्तियाज है। लेकिन अगर मैं इम्तियाज की बात करूं वो और स्कोर की बात करें 109, 2 विकेट के नुकसान पे ये पारी का, और 9 ओवर 8.1 ओवर की गेंदबाजी। हालांकि आज यहाँ श्रीनगर जिमखाना के कप्तान ने न जाने क्यों इस बड़े मैच में, क्योंकि बड़े मैच में अक्सर बेशतर, हालांकि हर कोई मैच बड़ा ये होता है, बट ये सेमीफाइनल मैच ऐसे में कोई लीग मैच नहीं है कि आज हारा तो फिर कल दोबारा आकर उस गलती पर पर्दा डालेंगे और उस गलती पर काम करेंगे। और ये आखिरी मौका होता, अंतिम और आखिरी मौका था आपके टीम के लिए। गाइड किया बड़ी खूबसूरती के साथ, और एक बार फिर ऑफ स्टंप के काफी बार थी ये गेंद, हालांकि ज्यादा शॉर्ट थी नहीं, अपने बल्ले को खाली तरछा कर दिया, गाइड किया और गेप का सही इस्तेमाल, गेंद गोली के मानंद सीधे एक बार फिर हालांकि थर्ड मैन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई चौके की मदद से 4 रन और टीम के खाते में। मैं बात कर रहा था कि ये टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला लिया टीम के कप्तान ने। बड़े मैच में अक्सर बेशतर प्रेशर रहता है, दबाव रहता है, क्योंकि यहां से बनाना होता है, वहां से हासिल करना होता है। हासिल करने में और बनाने में आसमान जमीन का फर्क होता है। तो यकीनी तौर पर मेरे ख्याल से ये गलत फैसला लिया टीम के कप्तान ने। वो अलग बात, इस वक्त मैच का सूरत हाल देखकर, मैच का जो न सिर्फ सूरत हाल है, जो इस वक्त विकेट के रहा है, जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, जिस अंदाज में बल्लेबाजी हो रही है मैदान के अंदर, तो ये कह सकते हैं कि फैसला तो सही साबित नहीं हुआ। और यहाँ श्रीनगर जिमखाना की टीम का देखिए, जो आपके लिए था, जो आपका मौका बनता या मौका आया था, आपने अच्छा टॉस जीता और उस मौके का फायदा आपने लेने दिया। यहाँ किरमान 11 बड़गाम के बल्लेबाज तजुमुल आए, उनने भी विस्फोट कर दिया। मोइन आज सस्ते में वापस चले गए, तब 2 गेंदों में 2 चौके लगा आबिद नबी के खिलाफ, फिर आबिद नबी ने उनको वापस भेजा। इस बार खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, उन्होंने अपने बाई तरफ डाइव लगाकर गेंद को रोका। ऐसे में देखना होगा कितने रन यहाँ दौड़कर पूरे कर दिए दोनों बल्लेबाज ने। और वही मैं बात कर रहा था बल्लेबाजों की, वसीम रजा का भी नाम आके, उसके अलावा भी कई सारे ऐसे और खिलाड़ी हैं, एक से बढ़कर एक बल्लेबाज, क्योंकि मुझे डगआउट में काफी दूर बैठे खिलाड़ी तो साफ तरीके से हमें दिखाई, पहचान में तो नजर नहीं आ रहा कि हमारी रेंज और आंख में तो नहीं नजर आ रहा कि कौन कौन से बैट्समैन वहां पे बैठे हुए, पर मैंने और वसीम रजा को देखा। वसीम रजा के अलावा भी कई सारे ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको अभी बैटिंग करने के लिए आना चाहिए, कि जिस तरह से यहाँ फायदा मिला शुरुआती बल्लेबाजों ने जिस तरह से बैटिंग की, तो मुझे लग रहा है कि आने वाले बल्लेबाज जो हैं वो बिल्कुल खुलकर यहाँ उड़ान भरने की कोशिश करें, क्योंकि यहाँ मुझे लग रहा है कि उन्हें अब जाकर पर भी निकल आए, उड़ने का मौका भी मिला। तो इस तरह से लगातार यहाँ फिलहाल तो सरशील अब्बास अपने शतक की तरफ बढ़ रहे हैं, और इस बार तो अच्छी गेंद वापसी करनी होगी। यहाँ गेंदबाजों को सही स्पॉट पर गेंदबाजी करने होगी, बल्ले के टो से लगने के बाद वही
पास में लुढ़कती हुई नजर आई, खुद जाकर और गेंदबाज ने गेंद को फील्ड किया। फहाद का पहला ओवर, हालांकि बाकी गेंदबाजों को देखकर अगर मैं इस गेंदबाज की बात करूं तो अच्छा ओवर डाला। फहाद ने 14 रन दिए और कोई सफलता अभी तक नहीं हासिल की। बाकी सारे गेंदबाज अदनान आफरीदी और आबिद नबी को छोड़कर 117, 2 विकेट के नुकसान पे 9 अशार, लेकिन 9 ओवर्स का खेल अब तक मुकम्मल हो चुका है और 13-13 की औसत से लगातार टीम ने रन बनाए। श्रीनगर जिमखाना की बात करूं तो आबिद नबी और इम्तियाज 2 तजुर्बाकार खिलाड़ी। आबिद नबी की अगर मैं बात करूं तो वादी कश्मीर के वो खिलाड़ी है जिन्होंने न सिर्फ कश्मीर के अंदर बल्कि कश्मीर के बाहर, वो पहले ऐसे खिलाड़ी थे तब उन दिनों ICL का जमाना था इंडिया के अंदर, भारत देश के अंदर, वहां ICL भी काफी खेला, तेज रफ्तार के साथ गेंदबाजी और करते थे। करीबन उन दिनों 140-145 के आसपास गेंदबाजी करते थे और वो इस वक्त वहां टीम के कप्तान इम्तियाज के साथ बातचीत करें, क्योंकि यहां से बातचीत न सिर्फ बातचीत करने से कुछ नहीं होगा, ये वो कह रहे हैं हमें यहां से काम अच्छा करना होगा, रोकना होगा सरशील अब्बास को और बाकी सारे आने वाले बल्लेबाजों को, क्योंकि यहां से अगर आपने नहीं रोका इन बल्लेबाजों को तो दूसरी पारी में एक बड़ा लक्ष्य जब भी मिलता, कोई भी टीम हो, कितने भी क्यों ना बड़े बल्लेबाज हो, तो यकीनी तौर पर दबाव रहता है, प्रेशर रहता है। आप तक लाइव कवरेज पहुंचाने में जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं उनका मैं बहुत बहुत शुक्रिया, शाइनिंग स्टार, पांपोर, एंथम स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया, MHM और उसके अलावा H&D या जस्ट बुखारा मागाम भी है सभी, और फैशन फीस्ता, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जो जेके स्पोर्ट्स टाइम के और स्पॉन्सर्स है। अब तक का जो सूरत हाल है, 9 ओवर 117, 2 विकेट के नुकसान पे 260 तक टीम और जा सकती है अगर यही और सूरत हाल रहा। ऊपर से मौसम गर्म, माशाल्लाह अल्लाह का करम है, क्योंकि अल्लाह की मर्जी है और अल्लाह के और यानी कि हुक्म के बगैर एक भी पत्ता भी नहीं हिलता है। तो यकीनी तौर पर इस वक्त तो धूप की मैं अगर बात करूं तो धूप काफ़ी तेज़ है और हमारा आज एक नया डगआउट बनाया गया इस मैदान के अंदर, तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं ओएस भाई का जो इस टूर्नामेंट के करता धरता इस वक्त मैदान के अंदर अंपायरिंग के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और उसके अलावा तारिक साहब का, हालांकि तारिक साहब तो खुद भी एक और स्टार क्रिकेट रह चुके, एक स्टार खिलाड़ी रह चुके हैं और क्रिकेट का शौक ने उसे और लगातार इस मैदान के अंदर या इस क्रिकेट के साथ रहने के लिए मजबूर कर दिया। उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि कमेंटेटर के बारे में सोचना या एक कमेंटेटर को एक अच्छा डगआउट देना जहाँ पे कमेंटेटर को किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े। हालांकि मैं आज टाइम से पहले तो हमेशा आते हैं मैदान के अंदर, क्योंकि हमारे काम करने का अंदाज अलग है, चाहे मैं अपने साथी कमेंटेटर नज़ीर साहब की बात करूं या मुनव्वर तनवीर की बात करूं या अपनी बात करूं, क्योंकि हमें न सिर्फ हम कमेंट्री करते बल्कि हमारे पीछे और जिनका हाथ या जो हमें सिखाते हैं कि असल में कमेंट्री किसे कहते हैं, हमें एक क्लास देना पड़ता है। हफ्ते में हमें एक क्लास इसका भी लेना पड़ता है कि कमेंट्री के क्या पेशेंस है, कमेंट्री के अपने उसूल क्या है और कमेंट्री के आदाब क्या है, कमेंट्री असल में क्या चीज़ है और असल में कमेंट्री का दूसरा नाम क्या है। तो इसका क्लास हमें बाज़ाब्ता तौर पर लेना पड़ता है। तो यकीनी तौर पर हम जिनकी निगरानी में काम करते हैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, जिनके हालांकि हमारे सर पे जो एक रहबर का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिस तरह से वहाँ हमें सिखाया जाता या हमें सीखने को मिला। अभी भी काफ़ी कुछ सीखना बाकी, मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ, एक खुशकिस्मत कमेंटेटर हूँ कि मुझे जेके स्पोर्ट्स टाइम एक ऐसा प्लेटफार्म है जहाँ तक पहुँचने में इंसान को बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है, बहुत सारे सवालों का जवाब देना पड़ता है। तो मुझे बड़ी आसानी के साथ इस जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के ज़रिए लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाने का मौका मिला। मैं तमाम उन कश्मीर के उन दोस्तों का या उन भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूं जो हमेशा मेरी आवाज़ को उन्होंने दबाया नहीं बल्कि घर घर की आवाज़ बनाकर इसे एक अच्छी पहचान दी। आप सभी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे गो चैंपियंस लीग 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, पहली टीम यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग जहां इम्तियाज डार विकेट कीपर बैट्समैन, उस टीम के कप्तान सोहेल पॉल ने पिछले मैच में अच्छा प्रदर्शन, एक अच्छी कारकर्दगी दिखाई और टीम को फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। पर उस टीम की भी नजर होगी और इस मैच पे क्या हमें अब फाइनल किसके साथ खेलना। पानी का वक्फा मुकम्मल, ड्रिंक सी ट्रॉली के बाद का ये पहला ओवर होगा इस बार। बहुत ही बढ़िया गेंद, फहाद आए गेंदबाजी करने के लिए, लेकिन देखना होगा क्या ये फहाद या कोई और है। जी हाँ, ये पारी का 9वां ओवर फहाद
हालांकि यहाँ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि स्कोर बोर्ड अपडेट नहीं हुआ। स्कोर से मेरी गुजारिश है कि स्कोर बोर्ड को अपडेट किया जाए। हालांकि हम अपनी तरीके से भी कभी कभार कोशिश करते हैं स्कोर बोर्ड को अपडेट करने की, और ऐसे में कभी कभार होता है जब इस तरह के मैदान के अंदर आते हैं जहां और कभी कभार नेटवर्क कम मिलता है और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ कुल मिलाकर ये पारी का 10वां ओवर जारी है। स्कोर से मेरी गुजारिश है कि स्कोर बोर्ड जहां कहीं भी वो चला रहे हैं, अगर मुझे सुन रहे हैं, कि स्कोर बोर्ड को थोड़ा सा सेट किया जाओ। बहुत ही बेहतरीन तेज गेंद थी, पर जब आपका दिन होता है, या मैं अगर मैं ये कहूं कि जिस दिन और आपके साथ आपका किस्मत भी जब आपके पीछा करता है तो यकीनी तौर पर होया और पीछा करता है तो और आपको फिर मैदान के अंदर कोई बैटिंग करने से या बड़ी पारी खेलने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो वही हुआ, यहाँ विकेट कीपर काफी करीब है और उनके लिए कोई मौका नहीं और गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर। आबिद नबी वादी कश्मीर के बेहतरीन खिलाड़ी इस वक्त विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे। स्कोर की बात करें, इरफान आफरीदी मैदान के अंदर, अदनान आफरीदी के बायो इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी। हालांकि लगातार वो जो उनका टप्पा है, उनकी जो स्पॉट है, एक अच्छे स्पॉट पर आगे डाल रहे लगातार वहां गेंद को, और ऊपर से विकेट कीपर काफी नजदीक है तो थोड़ा संभल कर खेलना होगा। यासीन के ऊपर पूरा प्रेशर बनाकर रखा, दबाव बनाकर रखा। यहां गेंदबाज ने इस बार तो मिडल और लेग स्टंप पर आते हुए गेंद को खड़े खड़े कलाइयों के सारे गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ खेला। खिलाड़ी पीछे तैनात, 1 रन पूरा करने का मौका मिला। सरशील अब्बास 81 रन बनाकर वो नाबाद मैदान के अंदर जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली। हालांकि किसी न किसी बल्लेबाज को एक अच्छी पारी खेलनी होती है। जब आपका दिन होता है तो आपको एक अच्छी पारी खेलने का मौका मिलता है। टच में है सरशील अब्बास, इनफॉर्म है, और वो जो उनका इनफॉर्म होना, यही बड़ी बात है यहाँ टीम और किरमानी 11 बडगाम के लिए। एक अच्छी पारी खेली अपनी टीम के लिए, क्योंकि T20 एक छोटा फॉर्मेट होता है। जब आप अच्छी बल्लेबाजी करते हो या 2-3 ऐसे बल्लेबाज आते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो वो काफी रहता है। पर ये अगर आप करोगे, और यही मिलेगा जिसका डर था यहाँ टीम के कप्तान को, और इस बार तो अपने और जो लेंगत है उसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जिसका इंतजार था यहाँ बल्लेबाज को। इंतजार में थे, गेंद मिली, खेला वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से और बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। इस छक्के की मदद से टीम के खाते में और 6 रन। यहां तो इस बार टाइम नहीं कर पाए, पर गेंद दूर जाएगी, थर्ड मैन अंदर, उसके सर के ऊपर से, यानी कि टीम के कप्तान उस और फील्डिंग करे। एक और छक्का, 2 गेंदों में 2 लगातार छक्के, क्योंकि बल्लेबाज को इस बात का में दबाव लेने की जरूरत भी नहीं है, दबाव भी नहीं है, प्रेशर भी नहीं है। शुरुआत अच्छी मिली है, आने वाले बल्लेबाज काफी अच्छे हैं जिनका अभी आना बाकी है, तो दबाव क्यों लेना है? हमें अपने ऊपर, हमें दबाव बनाना होगा, हमें प्रेशर बनाना होगा यहाँ टीम के ऊपर। ये लेकिन यहाँ जो इस वक्त और हमारे साथ देखने वाला, लेकिन इसको अब ठीक किया होगा, पर यहाँ ठीक लगातार कर रहे हैं। यहाँ पे लगातार गेंदबाज को अब जाकर ठीक किया जा रहा है। बल्लेबाज जो मैदान के अंदर सरशील के साथी बल्लेबाज यासीन लगातार अब जाकर, हालांकि उसे भी इस और लम्हे का, इस पल का इंतजार था कि कब मुझे खेलने का मौका मिलेगा, क्योंकि जब भी गेंद बल्ले के बीच जाकर लग जाती है या टकराती है तो यकीनी तौर पर बल्लेबाज का आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इस ओवर की मैं बात करूं तो लगातार उनके बल्ले से 3 छक्के, बैक टू बैक जाकर 3 छक्के इस ओवर में। खर्चीला ओवर गया, 19 रन आए, अंतिम गेंद आनी बाकी। ये पहला ओवर करें, और हालांकि शायद मैदान के अंदर शायद गेंदबाजी करे इस ओवर में अगली मर्तबा। हालांकि इस बार तो कलाइयों के सारे गेंद को और मिड विकेट की तरफ खेला, गेंदबाज को खुद जाना पड़ा, एक लंबी दौड़ लगाकर गेंद को फील्ड किया, तब तक 1 ही रन पूरा करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाजों को। इस 1 रन के साथ ये पहली पारी जारी। अगर आपने मोबाइल फोन देर से ऑन किया तो आप तक की और जानकारी मैं जरूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप देख रहे गोगो चैंपियंस लीग 2025 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला स्पोर्ट्स स्टेडियम गोगो बडगाम से। मैदान के अंदर टॉस जीता था आज श्रीनगर जिमखाना के कप्तान ने, जो जिमखाना की टीम इस वक्त फील्डिंग कर रही है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ इनवाइट किया, दावत मिली किरमानी 11 की टीम को, क्योंकि दावत तो कबूल करनी ही पड़ती है। अगर आप नहीं मानोगे तो मुझे लग रहा है कि, और ऐसा चलता ही नहीं है क्रिकेट की दुनिया में, ये रूल है, इसका कानून है, तो कानून का पालन करना पड़ता है। तो जैसे उन्हें दावत मिली तो बाकी बल्लेबाज शायद इस बात का इंतजार में थे कि अगर हमें भी मौका मिलता
तो हम भी बैटिंग करने के लिए जाते, पर यहाँ मौका दिया गया और उसके बाद उस मौके का फायदा लिया सरशील ने, तजम्मुल ने, और जो मैदान के अंदर इस वक्त यासीन नाबाद, हालांकि मोइन ने आज खास कुछ नहीं किया, तब 2 गेंदों में 2 चौके लगाकर आबिद नबी के शिकार बन गए। 142 रन 2 विकेट के नुकसान पे 11.1 ओवर की गेंदबाजी अब तक मुकम्मल, यानी कि ये पारी का 12वां ओवर। इरफान आफरीदी, जितने भी अब तक गेंदबाजी करने के लिए, चाहे आबिद नबी की बात करेंगे, अदनान आफरीदी की बात करेंगे, उमर लेफ्टी की मैं अगर बात करूं, या इरफान आफरीदी की बात करूं, इसके अलावा भी कुछ ऐसे गेंदबाज हैं जिनका इस्तेमाल किया, तो हर किसी गेंदबाज के ऊपर दबाव और प्रेशर बनाया यहाँ बल्लेबाजों ने। और बल्लेबाजों की कोशिश है कि हमें अपने ऊपर इन गेंदबाजों को हावी नहीं होने देना, यानी कि अगर हमने एक बार दबाव लिया तो बड़ा मुश्किल होता है बाद में उस दबाव से बाहर निकलना, प्रेशर से बाहर निकलना। पारी का 12वां ओवर, पहली पारी जारी और टॉस हारा। मैदान के अंदर बैटिंग करने का मौका मिला, इस बार बढ़िया गेंद, तेज गेंद थी और क्विकर का इस्तेमाल किया। हालांकि ज्यादा बड़ा लंबा रन अप तो नहीं है इस गेंदबाज का, पर इस बार थोड़ा सा आगे डालकर और परेशानी में मुब्तला कर दिया था बल्लेबाज ने, और जैसे तैसे करके, हालांकि विकेट कीपर जो आबिद नबी से हल्का सा फंबल हुआ, रन पूरा करने का मौका मिला दोनों बल्लेबाज। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में भी 1 रन का और इजाफा, यानी कि 144 रन 2 विकेट के नुकसान पे। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन है, मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज आज मुनव्वर और शेख नजीर की गैर मौजूदगी में और गोगो से आप तक ये सेमीफाइनल मुकाबला पहुंचा। और ये देखिए आप, और ये बल्लेबाजों का बाद में अक्सर बेशतर इस तरह का रोल रहता है, इस तरह का अंदाज दिखाते हैं मैदान के अंदर, अलग अलग किस्म के तजुर्बे करने में कामयाब हो जाते हैं सेट बल्लेबाज। तो हर तजुर्बा आप जाकर या टीम के काम आएगा, और न सिर्फ टीम के काम बल्कि सरशील के काम आएगा। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 148 150 के आसपास, हालांकि 2 कम 150 हम कह सकते हैं स्कोर है। अब टीम यहाँ किरमानी 11 बड़गाम का, ओवर्स काफी आने बाकी, उसका कोई दबाव नहीं है। बल्लेबाजों की बात करें तो बल्लेबाजों का एक लंबा चौड़ा लिस्ट अभी उनका आना बाकी। चले रिडार में मिली गेंद और लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक मरतबा फिर इस गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर। खिलाड़ियों से और तैनात पर उनने खाली तमाशा देखा कि जब देखा कि ये स्ट्रोक ताकत से खेला, वहां बल्लेबाज ने और गेंद सीधे एक बार फिर बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, इस छक्के की मदद से 150 रन बोर्ड पे। 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल, 48 गेंदों का आना बाकी है। इरफान आफरीदी 2 ओवर 13 रन खर्च किया, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये वो गेंदबाज है जिन्होंने अब तक यहां श्रीनगर जिमखाना की तरफ से एक अच्छी गेंदबाजी करके कम रन खर्च के, बाकी जितने भी आए उन्होंने आज कोई कंजूसी नहीं दिखाई, दिल खोलकर रन खर्च कर दिए किरमानी 11 और बड़गाम की टीम के लिए। ऐसे में अभी भी 8 ओवर आने बाकी और सरशील अब्बास और 93 के स्कोर पे नाबाद कम गेंदों का सामना किया, लेकिन आप अंदाजा लगा सकते हो कि उन्होंने 28 गेंदों का सामना किया, तो फिर कितने छक्के और कितने चौके लगाए होंगे सरशील अब्बास ने अपनी इस और पारी में। मैदान की मैं अगर बात करूं तो मैदान बड़ा खूबसूरत है, और टूर्नामेंट की मैं अगर बात करूं, ये वो टूर्नामेंट है जहां और दूर दूर से खिलाड़ी आते हैं, और क्योंकि ओएसी एक अच्छे ऑर्गेनाइजर है, हर साल इनकी निगरानी में यहाँ पे गोगो चैंपियंस लीग के अलावा भी कई सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। तारिक साहब का क्या कहना है, तारिक साहब खुद भी एक खिलाड़ी रह चुके हैं, सीनियर भी है, तजुर्बा भी है, और वो भी मैदान के अंदर हमेशा और की जायजा लेने के लिए आते हैं काम का। यहाँ पे भी आए है हमारे पास, हमारे डागआउट में भी आए थे, क्योंकि हमारे डागआउट में बैठना अलाउ नहीं होता है, क्योंकि हमें फिर शाम के टाइम, मैंने इससे पहले भी कहा कि हमें अपने काम का एक क्लास जरूर लेना पड़ता है। हम काम के दौरान गलती कम करते, गेंद हवा में पर यहाँ बल्लेबाज ने जो गलती की उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। ताबिश पठान आए, उन्होंने जाकर इस तूफान को रोका। सरशील शतक बनाने से चूक गया, लेकिन शतक के करीब 7 रन अपनी शतक से दूर थे। आखिरकार उन्हें गलत स्ट्रोक खेला मिस टाइम, जहां पीछे मिड विकेट पर एक खिलाड़ी तैनात, उसे कोई मेहनत या कोई मशक्कत नहीं करनी पड़ी, जहां पे थे वहां पे आया, उन्होंने लिया और पवेलियन का रास्ता दिखाया। ताबिश पठान ने यहाँ सरशील अब्बास को, यानी कि सरशील अब्बास का विकेट और डगआउट से वादी कश्मीर के बेहतरीन खिलाड़ी। हालांकि मैं कुछ ऐसे खिलाड़ी होते जिनका मैं खुद भी शौकीन हूं उनके बैटिंग देखने का या उनकी गेंदबाजी देखने का। वसीम रजा एक कूल खिलाड़ी है और शांत स्वभाव के खिलाड़ी वसीम रजा डगआउट से नमोदार हो चुके हैं बैटिंग करने के लिए, लेकिन एक अच्छी साझेदारी, और वसीम रजा नए बल्लेबाज सरशील की जगह बैटिंग करने के लिए। सरशील की बात करेंगे 97 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली मैदान के अंदर। कहते हैं कि आंधी की तरह आए, तूफान की तरह, पर उस तूफान में उन्होंने जाकर यहाँ पर न सिर्फ तूफान बरका परपा कर दिया, बल्कि उस तूफान ने यहाँ
और गेंदबाजों को यानी कि एक बड़ा सबक दिया और एक बड़ा संदेशा मिला उन्हें कि हम एक बड़ा टारगेट सेट करने के लिए आए। अब नए डगआउट से वसीम रजा और पहली मर्तबा सामना करेंगे ताबिश का। ताबिश जैसे गेंदबाजी में परिवर्तन और ताबिश पठान ने सफलता हासिल करके वहां सेट बल्लेबाज को जो लगातार या खतरा न सिर्फ खतरा पैदा कर रहे थे पर उस खतरे में जाकर डाला था और टीम श्रीनगर जिमखाना के और बल्लेबाजों को इम्तियाज टीम के और कप्तान खुद जाकर बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए स्लिप कॉर्डन में खड़े हैं। और इसमें बाएं और दाएं हाथ के बल्लेबाज जब भी होते हैं तो फील्डिंग में बार बार जाकर परिवर्तन करना पड़ता है और गेंदबाज के लिए भी एक बड़ा और सरदर्द रहता है क्योंकि कभी कभार और अपने और गेंदबाजी में परिवर्तन करना पड़ता है, वो स्पॉट अलग चुनना पड़ता है दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, बाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए फील्डिंग में बार बार परिवर्तन करना पड़ता है। पर ताबिश पठान जैसे गेंदबाजी करने के लिए आए और इस परिवर्तन ने जाकर यहाँ रंगीन कर दिया टीम श्रीनगर जिमखाना को, क्योंकि वो सरशील अब्बास का विकेट हासिल करना चाहते थे पर उसके बाद जाकर उन्होंने विकेट हासिल किया। सरशील अब्बास नहीं बल्कि अब जाकर वसीम रजा के रिडार में गेंद आई। लेग स्टंप के आसपास अगर आप गेंदबाजी करोगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं मिल सके। जैसे लेग स्टंप के आसपास ये गेंद मिली बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ज्यादा ताकत नहीं लगा, टाइमिंग का इस्तेमाल करके गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए ऑफ स्टंप के काफी बार। ये अच्छी लाइन है और ये बेहतर लाइन है वसीम रजा के लिए। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास, डॉट के साथ ये पारी का 13वां ओवर जारी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जहां और वापस आने में और ज्यादा समय नहीं लगता पर यहां वापस यानी कि और उल्टा दबाव बनाने में कामयाब नहीं होने दे रहे गेंदबाजों को। इस अंतिम गेंद पर एक बड़ा स्ट्रोक यहां वसीम रजा के बल्ले से निकलने वाला, लॉन्ग ऑन के ऊपर से उमर लेफ्टी तैनात है पर उन्हें तमाशा देखा और उसके बाद गेंद वापस लाने के लिए गए उमर लेफ्टी। एक और छक्का निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 13 पूरे 7 ओवर का नाबाग 165 3 विकेट के नुकसान पे, जिसमें तजमुल बाबा ने एक अच्छी पारी खेली, काफी लंबे और बड़े छक्के लगे। और उसके अलावा मैं अगर बाकी सारे बल्लेबाजों की बात करूं तो और 97 रनों की पारी खेली सरशील अब्बास ने, उसमें 57 रनों की एक अच्छी और बेहतरीन पारी खेली मैदान के अंदर। अब देखना होगा कि उस साझेदारी का, उस शुरुआत का किस तरह का लाभ लिया जाएगा और मैदान के अंदर बाकी सारे बल्लेबाजों की तरफ से। हालांकि यासीन ने अचानक जाकर यहाँ अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए और पिछले ओवर में जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की तब ऐसा लग रहा था शायद दबाव है उनके ऊपर, प्रेशर है उनके ऊपर और दबाव और प्रेशर से बाहर निकलने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा समय नहीं लगता और अपने आत्मविश्वास को और थोड़ा सा जगा दिया और अपने आत्मविश्वास को बड़ा कर दिया। यासीन ने 26 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया, 165 3 विकेट के नुकसान पे। एक और नई गेंदबाज इरफान आफरीदी का, इससे पहले एक और पर यहां पे जाकर फिर से बड़ा स्ट्रोक लिया और यासीन भट्ट जो मैदान के अंदर लगातार नाबाद और प्रेशर बना रहे गेंदबाज के ऊपर। नए ओवर की पहली गेंद पर और गेंद सीधे बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती वाला। क्या आज छक्के और चौके ज्यादा लगे मैदान के अंदर। तारिक अहमद हमारे साथ इस वक्त इस टूर्नामेंट के करता धरता बने हुए, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ वापस धकेला, फॉलो थ्रू में कैच लेने की कोशिश की, हालांकि तेज स्ट्रोक था, कैच लेना बड़ा मुश्किल था पर फील्डिंग अच्छी रही वहां। और गेंदबाज इरफान आफरीदी की तरफ से, इरफान आफरीदी और अदनान आफरीदी 2 भाई इस टीम के साथ खेल रहे हैं और जिन्होंने और पिछले मैच में भी एक अच्छा प्रदर्शन किया था और पुलवामा के अंदर फिर उसे मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया था इस गेंदबाज इरफान को। हालांकि मैंने और खुद जाकर उसका और वो जो पिक्चर है यानी कि वो जो फोटो है अपने कैमरा में और कैद करके फिर उसे अपलोड भी किया था। और आज भी एक अच्छी गेंदबाजी की अब तक, क्योंकि उनका तीसरा ओवर भले ही विकेट उन्हें उसे नहीं मिला पर जिस तरह से उन्हें गेंदबाजी के पर यहाँ विकेट मिल सकता है और जिसका हालांकि बारे में मैंने यहाँ जिक्र या जिसके बारे में यहाँ चर्चा करनी शुरू कर दी कि अभी तक विकेट नहीं मिला पर यहाँ अब जाकर उसे विकेट मिला। यासीन बट ऑफ स्टंप के काफी बार दूर थी ये गेंद और ठीक तरह से इनके पहुंच नहीं पाए वहां गेंद तक, उनका जो बैट ठीक तरह से वहां पहुंच नहीं पाया और गेंद बल्ले के यानी कि निचले भाग से लगकर काफी देर तक हवा में थी उस और खिलाड़ी था तो उन्हें एक आसान सा कैच दिया और आखिरकार अपना विकेट गंवाया टीम यासीन। हालांकि यासीन बट ने और 32 रन में 28 गेंदों का सामना किया, विकेट मिला 13.4 ओवर की गेंदबाजी। इस ओवर की 4 गेंदें मुकम्मल, एक छक्का खाया, फिर
फिर लगातार 2 डॉट गेंदे और उसके बाद न सिर्फ डॉट गेंदे गलती करने पर मजबूर किया, जिसकी जरूरत थी यहाँ श्रीनगर जिमखाना की टीम को। सेमीफाइनल मुकाबला, फाइनल से एक कदम दूर वो टीम, हालांकि देखना होगा जिसका आज और दिन भी होगा, जो एक अच्छा काम भी करेगी, जो एक अच्छा क्रिकेट खेलेगी मैदान के अंदर, तो यकीनी तौर पर उन्हें फाइनल में जाने का मौका मिलेगा। देखिए यहाँ तक एक बड़ी बात, यहाँ तक आना एक बड़ी बात है और आज अपने प्लेइंग 11 को दोनों टीमों ने इसलिए मजबूत किया कि यहाँ से हमें बस खाली एक कदम आगे बढ़ाना है, तो हमें यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के साथ फिर और फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। 13.4 171 4 विकेट के नुकसान पे वसीम राजा मैदान के अंदर। अब साहिल पठान एक और बाएं हाथ के बल्लेबाज 171 4 विकेट के नुकसान पे। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी और तेज रफ्तार से फेंक कर और गेंद सीधे विकेट कीपर आबिद नबी के पास। आबिद नबी बेहतरीन गेंदबाज, बल्लेबाज, आप अंदाजा लगा सकते हो, हरफन मौला खिलाड़ी है, विकेट कीपिंग करना जानते हैं, बैटिंग करना जानते हैं, गेंदबाजी करना जानते हैं, पर यहां विकेट हासिल करना जानते हैं गेंदबाज इरफान आफरीदी। और इरफान आफरीदी ने एक बार फिर अपने जाल में फंसाया। साहिल पठान अभी अभी डगआउट से नमूदार हुए थे बैटिंग करने के लिए, पर यहां खाता भी नहीं खोल पाए और बिना खाता खोले ही उन्हें वापस जाना पड़ा। इरफान आफरीदी लगातार एक अच्छी गेंदबाजी करके इस ओवर की, हालांकि 5वीं गेंद पर, 4थी गेंद पर भी एक विकेट हासिल किया, 5वीं गेंद डॉट हुई और 6ठी गेंद पर विकेट हासिल किया। और इत्तेफाक की बात है, जरा इस अगर ओवर की बात करूं तो पहली गेंद पर छक्का, फिर 2 डॉट गेंदे, फिर विकेट हासिल किया, फिर एक और डॉट, फिर एक और विकेट हासिल किया। न सिर्फ छक्का खाया, फिर लगातार जाकर उन्हें और एक अच्छी गेंदबाजी, तुरंत जाकर यहां वापस आए अपनी पटरी पे, जिस पटरी पे यहां वापस आने की कोशिश कर रहे थे। और श्रीनगर जिमखाना के बाकी सारे गेंदबाज एक अच्छी गेंदबाजी, 3 ओवर में 19 रन देकर उन्होंने तीसरे ओवर में दोनों के दोनों विकेट हासिल किए और एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिला श्रीनगर जिमखाना की टीम को। इस सेमीफाइनल मैच में जितने भी क्रिकेट शायकीन हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे, गो चैंपियंस लीग 2025 का आप देख रहे हैं ये सेमीफाइनल मुकाबला, जिसमें वादी कश्मीर का हर बड़ा नाम आपको इस मैदान के अंदर नजर आएगा। टॉस जीता था श्रीनगर जिमखाना के और कप्तान इम्तियाज ने उसके बाद आज उन्हें गेंदबाजी करने को तरजीह दी और बैटिंग करने का मौका दिया। यह टीम और किरमानी 11 बडगाम को, जिसमें तजमुल बाबा और सरशील अब्बास ने और 97 रनों की एक बेहतरीन पारी खेल और कम गेंदों का सामना किया। तजमुल ने जो सीधे बल्ले से एक बड़ा छक्का लगाया था, मेरे ख्याल से छक्कों के तो बादशाह हैं, पर ये सुना था, पर ये नहीं सुना था कि इतना दूर या इतने लंबे और बड़े छक्का लगाने की महारत है। तजमुल बाबा को एक लंबा दूर गेंद गई थी, हालांकि वहाँ एप्पल का बाग है और बिल्कुल, और उसके हालांकि बाग के ऊपर से, उस पहाड़ी के ऊपर से गेंद, हालांकि मुझे नहीं लग रहा कि वो गेंद वापस आई होगी मेरे ख्याल से, और जितनी इतनी दूर गई है। और वो गेंद जब छक्का लगाया था तजमुल, इस बार तो खेलना कहीं और चाहते थे, खेलना कहीं और चाहते थे। नीची रहती हुई गेंद बल्ले के बाहरी हिस्से से लगकर ताबिश पठान गेंदबाजी करने के लिए आए और गेंदबाज की गति का यहाँ लाभ मिलता हुआ वसीम रजा को। वसीम रजा जैसे गेंद बल्ले पर लगी, मानो कि विकेट कीपर जो है वो काफी करीब है, उसे मौका नहीं था। स्लिप कॉर्नर पर खिलाड़ी तरह तो उसके लिए भी कोई मौका नहीं था। बिल्कुल हमारे बाई तरफ से जो हमारा कॉम बॉक्स है, जहाँ पे हम इस वक्त कॉमेंट्री कर रहे हैं, जीके स्पोर्ट्स कॉमेंट्री कॉम बॉक्स छोड़ के बिल्कुल बाई तरफ से गेंद पलक झपकती बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। वसीम राजा आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। कुछ क्रिकेट शायकीन जो हमारे साथ इस वक्त इस मैच का मजा ले, आप सभी देखने वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके और मैच, हालांकि जितने भी आप मैचेस हमारे साथ हर दिन देखते हो, तो हमारी कोशिश रहती है कि बेहतर से बेहतर आप तक पहुंचाया जाए। अलग अलग मैदानों के अंदर हमें जाने का मौका मिलता है, तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है तो ज़िंदगी खुशगवार बन जाती है। जब मैं घर से बाहर निकला तो मुझे नहीं लग रहा था कि मुझे ये कभी ये प्लेटफॉर्म मिलेगा, पर यहाँ पे जाकर बहुत ही बेहतरीन गेंद जड़ में फेंका था इस गेंद को। वहां ताबिश पठान ने पूरी तरह से यहां परेशान नजर आए, समझ नहीं पाए वहां बाई हाथ के बल्लेबाज इस गेंद को क्लीन बोल्ड, साफ बोल्ड, और यहां विकेट मिला एक और। अब जाकर विकेटों के गिरने का सिलसिला लगातार जारी। कहते हैं कि ये बात तो अब आम हो गई है, तो ये अब जाकर विकेट गिरने की जो अब लगातार विकेट गिरने का जो सिलसिला ये अब आम हो गया। और यहाँ टीम किरमानी 11 बडगाम के लिए छठा झटका भी लगा। आधी दर्जन टीम मैदान छोड़कर वापस गई। क्रिकेट है और क्रिकेट गिरगिट है, इसे गिरगिट की तरह रंग बदलने में ज्यादा
टाइम नहीं लगता है, तो यकीनी तौर पर कभी कभार पलड़ा भारी और गेंदबाजों का कभी कभार पलड़ा भारी है बल्लेबाजों का, तो बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि मैं बात कर रहा था, मैं बड़ा खुशकिस्मत इंसान हूँ कि मुझे जेके स्पोर्ट्स टाइम की तरफ से जो मिला तो मैंने उम्मीद नहीं की थी, मैंने कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में कि मुझे इतना मिलेगा वहाँ से। क्योंकि जब मैं घर से बाहर निकला तो मैं यही सोच रहा था कि शायद मुझे वो नहीं मिलेगा जिसकी मुझे तलब है या जिसकी मुझे ज़रूरत है, या मेरा ख्वाब है या मेरा ड्रीम है, मेरा सपना, मेरा ख्वाब, मेरा ड्रीम जो था वो पूरा हो गया। क्योंकि आज के ज़माने की मैं अगर बात करूं तो आजकल हालांकि ये जो सिस्टम है, ये जो सारे प्लेटफार्म हैं, और इस प्लेटफार्म पर मुझे पूरा हक दे दिया है और जो हमारे डायरेक्टर है मुश्ताक अहमद वार साहब, क्योंकि मैं खुद जाकर इस सिस्टम को भी चलाता हूँ, संभालता भी खुद हूँ, मेरे पास सब कुछ रहता है। जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल मेरी मर्जी है, जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ तो मैं अपनी मर्जी का मालिक, यानी जैसे कहते हैं ना कि अपनी मर्जी, मेरी मर्जी चलती है, चाहे मैं कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे करूँ या जेके स्पोर्ट्स टाइम पे करूँ या यूट्यूब चैनल पे, कभी भी मुझे मना नहीं किया गया। कि मुझे हमेशा कहा कि ये प्लेटफार्म आपका है और ये सारा सिस्टम आपका है, लोगों ने इसे बना कर दिया है, आप बस इसे अच्छे तरीके से हमें इस्तेमाल करें। क्योंकि हमें कमेंट्री की, मैं इससे पहले भी मैंने कहा कि एक दायरे में रहकर हमें कमेंट्री करनी पड़ती है, कमेंट्री के भी कुछ अपने उसूल होते हैं। तो मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूं कि मैं उस क्लास को बड़ी गौर से सुनता हूं, उस क्लास को हमेशा याद रखता हूं, कलम से लेकर किताब कापी तक लिख कर रखता हूं, फिर मैं ये हर दिन पढ़ता हूं कि मुझे पीछे से क्या मिला, मुझे क्या संदेशा मिला, मुझे किस दायरे में रहना चाहिए। पर बड़ा खुशकिस्मत हूं मैं, क्योंकि इतने बड़े प्लेटफार्म पे कमेंट्री करना मुझे लग रहा है कि हर किसी की बात नहीं, हर किसी के बस की बात नहीं है। यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगता है, यहाँ तक आने में बहुत सारे इम्तिहान देने पड़ते हैं, बहुत सारे इम्तिहानों से गुजरना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप उन लोगों का जिन्होंने पीछे से मुझे बैक किया और मुझे इस जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज पे कमेंट्री करने का मौका मिला। चले मैच की तरफ एक बार फिर हम रुख करेंगे, मैच की तरफ तवज्जो रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन मुकाबला सेमीफाइनल है। ऐसा में कोई छोटा मैच नहीं, इस बार गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया, उस ओर बैकवर्ड पॉइंट पर 30 गज दायरे पे खिलाड़ी तैनात, तेजी के साथ अपना अपना छोड़ बदला, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। ये पारी का 15वां ओवर मुकम्मल, 90 गेंदे अब तक मुकम्मल। किरवानी 11 बड़गाम गोगो T20 आप देख सकते हो, नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का आप ये सेमीफाइनल मुकाबला देख रहे हैं। मुद्दस्सिर नए बैट्समैन है, वसीम राजा 6 गेंदों में 16 रन बनाए, एक छक्का भी लगाया और एक चौका भी, शायद 2 छक्के और एक चौका लगा या कुछ सिंगल्स उन्होंने अब तक मुकम्मल करके 16 रन और बनाए अपनी टीम किरवानी 11 बड़गाम के लिए। पहली पारी जारी, टॉस जीता, मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला किया। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव के जरिए नहीं बल्कि आज जेके स्पोर्ट्स टाइम के इस फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं मैच और मुकाबला। मेरी आपसे एक ही गुजारिश रहेगी कि आप इस पेज को ज़रूर, हालांकि इस और पेज के साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन जुड़े हुए हैं तो उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, या न सिर्फ शुक्रिया अदा करता हूं बल्कि हमारा जो असल में प्लेटफार्म जो हमने नौजवानों के लिए तैयार करके रखा है, जेके स्पोर्ट्स टाइम यूट्यूब चैनल, आप यूट्यूब पे जाकर उसे सर्च करना, क्योंकि वहां से हर दिन या हर कोई मैच हम इंशाल्लाह कवर करने की कोशिश भी करते हैं। यानी कि एक अच्छा प्लेटफार्म आप लोगों के लिए, खिलाड़ियों के लिए, आपके बच्चों के लिए यानी कि तैयार हम करने में लगे हुए, जो हमारा काम है। तेजी के साथ या अपना अपना छोड़ बदला, वसीम रजा मुद्दसिर की जोड़ी इस वक्त मैदान के अंदर, नाबाद बल्लेबाज जो बैटिंग करे, 184 हालांकि 183 रन 6 विकेट के नुकसान पे और 15/2, यानी कि आपके पास मौका एक अच्छा बड़ा टारगेट सेट करने का, जिसमें नए गेंदबाज आए अपना आखिरी ओवर करने के लिए, पीछे आकर बैकफुट पर गाइड करना चाहते थे, खेलना चाहते, पर पूरी तरह से वो टाइम नहीं कर पाए, जज नहीं कर पाए, यानी कि पहचान नहीं पाए इस गेंद को, जैसे तैसे करके दूर की स्कोर में किसी भी रन का 193 यानी कि 6 विकेट के नुकसान पे। कभी कभार खिलाड़ी जो है हमारी तरफ इशारा करते हैं और कॉम बॉक्स की तरह कि कितना हुआ स्कोर टीम का, और उसके बाद हमें और यकीनी तौर पर बुलंद आवाज़ में जवाब देना पड़ता है। और वहाँ शॉट फाइनल लेग पर ताबिश पठान ने हमारी तरफ इशारा किया, क्योंकि मेरे साथी तो आज साथ में नहीं, अकेले ही मैच करना पड़ा। लेकिन आबिद नबी कुछ और अल्फाज उन्हें ताबिश के साथ शेयर किए, क्योंकि आबिद नबी को मालूम है कि ये मैच कितना इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से हमने ख़राब फील्डिंग की, यानी कि इन ओवर्स का फ़ायदा नहीं लिया, ये देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस गेंद को खेला वसीम रजा ने, बाया घुटना ज़मीन से टेका, उसके बाद गेंद के ऊपर नजरें बनाए रखे वसीम रजा ने, खाली इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने बड़ा, थोड़ा सा ताकत लगाकर गेंद फाइनल लेग बाउंड्री लाइन से
बाहर निकलते हुए। एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का। पहली पारी जारी, टॉस जीता, मैदान के अंदर गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आज टीम के कप्तान के डार इम्तियाज जो यूएस स्पोर्ट्स पातशाही बाग के कप्तान है, वो भी इस वक्त लगातार उनकी निगाह, उनकी नजर इस मैच पे है, क्योंकि वॉच भी कर रहे हैं और मैच भी देख रहे हैं कि न जाने मुझे किस टीम के साथ बाद में फाइनल खेलना होगा। 16 पूरे 189, 6 विकेट के नुकसान पे, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो कि धीरे धीरे एक अच्छा टारगेट की तरफ लगातार रागिब हो रही है यहाँ टीम किरमानी 11, जिन्हें टॉस हारा उसके बाद आज उन्हें और बैटिंग करने का हालांकि अवसर और मौका मिला। और ऐसे में देखना होगा इस मौके का हालांकि न सिर्फ फायदा लिया, पर देखना होगा कि वो जो फैसला है क्या ये सही साबित होगा। और टीम श्रीनगर जिमखाना के लिए कप्तान को शायद इस बात का इल्म है कि विकेट अच्छी है, दूसरी पारी में भी हम बैटिंग कर सकते या बड़ा लक्ष्य मिलेगा इस मैदान के अंदर, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कहा मैदान के उतने बड़े डायमेंशंस नहीं है, पर मैदान बड़ा खूबसूरत है। और दूसरी बात है कि विकेट हमेशा यहाँ पे अच्छी रहती है बल्लेबाजों के लिए, तो उसका भरपूर फायदा लिया अब तक मैदान के अंदर बल्लेबाजों ने। तो यकीनी तौर पर 230 और 220 भी यहाँ पे वापस किया जा सकता है और उसे भी हासिल किया जा सकता है। तो कोशिश करनी होगी यहाँ गेंदबाजों को कि हमें रोकना है और आने वाले ओवर्स में ना सिर्फ एक अच्छी गेंदबाजी करनी है, विकेट्स भी हासिल करने, डॉट पर भी खिलाना है, तो कम से कम स्कोर पे रोकेंगे तो फायदा मिल सकता, मिलेगा जरूर यहाँ। और टीम श्रीनगर जिमखाना को जो मैदान के अंदर इस वक्त गेंदबाजी करे, ऑफ स्टंप के काफी बाहर, हालांकि और बाहर रखा था इस गेंद को, यानी कि बल्लेबाज के रेडार से दूर रखने की कोशिश की वसीम रजा, क्योंकि वसीम रजा लगातार बड़ा स्ट्रोक लेने की कोशिश में है मैदान के अंदर, जहां वाइड का इशारा था, पर इस बार तो गेंद उतनी दूर नहीं थी शरीर से, जहां लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला। अदनान आफरीदी तैनात, सिंगल, 1 रन पूरा करने का मौका मिला। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में भी 1 रन का और इजाफा। कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे नहीं बल्कि जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए आप देख रहे हैं मैच और मुकाबला, और कमेंटेटर मंसूर अजीज के साथ पहली पारी, पर दूसरी पारी काफी दिलचस्प पारी, क्योंकि वहां से देखना होगा, सबसे बड़ी बात है कि लक्ष्य क्या मिलेगा यहाँ टीम श्रीनगर जिमखाना को, और फिर श्रीनगर जिमखाना के बल्लेबाज क्या कुछ कर पाएंगे अपने और टीम श्रीनगर जिमखाना के लिए, क्योंकि श्रीनगर जिमखाना ने अगर यहाँ से ये मैच जीता तो सीधे फाइनल में जाने का मौका मिलेगा, वही अगर गवाया तो उन्हें फिर इस टूर्नामेंट से, न सिर्फ टूर्नामेंट से बाहर जाना पड़ेगा, बल्कि मुझे लग रहा है कि उन्हें काफी देर तक पछतावा रहेगा इस मैच का। मिड विकेट की तरफ खेला, तेज थ्रो किया विकेट कीपर आबिद नबी की तरफ, आबिद नबी ने गेंद को यहाँ सफाई से गैदर किया, पर 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाज, कि सिंगल डबल से यहाँ हालांकि 2 रन, हालांकि दूसरा रन भी पूरा कर दिया दोनों बल्लेबाज। सिंगल डबल से लगातार यहाँ स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, जितना हो सके तो स्कोरबोर्ड को मजबूत करना होगा, क्योंकि सामने वाली टीम के पास भी एक अच्छी बैटिंग है, ऊपर से बैटिंग विकेट है, अच्छी विकेट है बैटिंग करने के लिए, और ग्राउंड के उतने बड़े डायमेंशंस नहीं है। वो जो सेफ स्कोर है और जिसके बारे में यहाँ सोच रहे हैं, और किरमानी 11 कप्तान, किरमानी 11 बड़गाम के कप्तान, और वहां तक जाना होगा, और टीम को यहाँ कदमों का इस्तेमाल किया था, पर बल्लेबाज का फॉलो किया वहां, और गेंदबाज ने हालांकि पैरों के आसपास जाकर इस गेंद ने टपा खाया था, गेंद की लाइन में यहां आने का मौका नहीं दिया, काफी बाहर आए थे स्ट्रोक खेलने के लिए। आबिद नबी काफी करीब थे, पलक झपकती जाकर उन्हें अपना काम अंजाम दिया, काफी बाहर थे, पीछे मुड़कर देखा तो उसे इस बात का इल्म था कि वापस जाने का कोई भी मौका नहीं है, काम तमाम कर दिया आबिद नबी ने वहां। बल्लेबाज मुद्दसिर का शायद, जी हां, मुद्दसिर ने अपना विकेट गंवाया, 7वां झटका लगा 196 के स्कोर पे। ताबिश की बात करेंगे तो ताबिश और अपने और कोटे का आखिरी ओवर करने के लिए स्कोर की तरफ से अभी तक ये मेंशन नहीं हुआ, ये ताबिश के नाम ये विकेट है, और जी हाँ ये ताबिश या तो वसीम चले गए या मुद्दसिर चले गए, क्योंकि स्कोर बोर्ड कभी कभार थोड़ा सा लेट जो है अपडेट कर रहा है। पहली पारी जा रही है, गोगो का मैदान बड़गाम डिस्ट्रिक्ट बड़गाम के अंदर एक खूबसूरत मैदान भी है, गाँव भी है, और नाम भी बड़ा प्यारा है गोगो, और जहां से इस वक्त अभी जेके स्पोर्ट्स टाइम के फेसबुक पेज के जरिए और देख रहे हैं, और गोगो नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला, ये पहली पारी जा रही है, और 3:55 का टाइम आ चुका है, यानी कि इसके बाद 1.5 घंटा लगता है, 1.5 घंटा, हालांकि उससे थोड़ा सा ज्यादा 1 घंटा 40 मिनट लगते हैं एक पारी को खत्म होने में। तो ऐसे में देखना होगा कि दूसरी पारी में सबसे पहले लक्ष्य क्या मिलेगा टीम को, और बाद में कितना टाइम लगेगा उस दूसरी पारी को खत्म होने में, क्योंकि हमारा जो सफर है हमें काफी दूर जाना है, और पुलवामा की तरफ, क्योंकि पुलवामा के बाद हमें कल समरबुक जाना होगा, वहां पे कुछ, हालांकि मुझे कल HMT की तरफ जाना होगा। मैं एक बार फिर, हालांकि ये
याद दिलाऊं या आप तक ये जानकारी पहुंचाऊं कि कल मुझे एचएमटी की तरफ जाना है और एचएमटी के अंदर एक बड़ा टूर्नामेंट कल शुरू होने वाला है। अगर मैं एचएमटी की बात करूं तो वहां इनॉग्रल मैच ओपन टूर्नामेंट है, तो एचएमटी शहर श्रीनगर के अंदर हमारी आवाज़ कल गूंजेगी और कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव पे जुड़ना ना भूलिए। दिन के 11 बजे भारतीय टाइम के मुताबिक इंशाल्लाह पहली गेंद फेंकी जाएगी उस मैच की। दो बड़ी टीमों को कल एक दूसरे के आमने सामने रहना होगा वहां एचएमटी से शहर श्रीनगर के अंदर, जहां नया टूर्नामेंट शुरू होने वाला पर कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव इंशाल्लाह वो आप तक पहुंचाएंगे। कभी कभार जेके स्पोर्ट्स टाइम या कभी कभार कश्मीर स्पोर्ट्स लाइव, फर्क कोई नहीं है क्योंकि इतने के दो जिस्म एक जान, तो मुझे लग रहा है इसमें कोई फर्क नहीं है। उमर लेफ्टी अब गेंदबाजी करने के लिए 198 रन 7 विकेट के नुकसान पे 17 पूरे 3 ओवर आने बाकी है। पहली पारी जारी और सेमीफाइनल मुकाबला और यूएस स्पोर्ट्स की टीम पहली टीम बनी जिन्होंने फाइनल में और दाखिला लिया। और यहाँ से देखना होगा कौन सी वो टीम होगी और जिस टीम को बाद में यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग की टीम के साथ फाइनल मुकाबला खेलना होगा। पर इसी हफ्ते होगा फाइनल मुकाबला और दोनों टीमों का, पर एक टीम इंतजार में और एक टीम मैदान के अंदर कशमकश कर रही है कि मुझे फाइनल का मौका, फाइनल में जाने का मौका। पारी का 18वां और इस ओवर में पहली मरतबा अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर टपा खाया, थोड़ी सी और कौन बनाती हुई बाहर की तरफ गई, काफी दूर है इस गेंद से बैट्समैन वसीम रजा। गेंद आई सीधे विकेट कीपर के पास, डॉट का सामना करना पड़ा। इस डॉट के साथ ये पारी का 18वां 17/198 यानी कि 198 रन टीम का स्कोर जा पहुंचा। मुजतेली का कहना अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामना करेंगे इस ओवर के अगली गेंद को, यहाँ पे गेंद हवा में, नीचे विकेट कीपर आ रहा है और देखना होगा, हालांकि इस बार तो और कैच करने की कोशिश की, काफी दौड़ लगानी पड़ी लेकिन गेंद तक ठीक तरह से पहुंच नहीं पाए विकेट कीपर। शॉर्ट फाइनल का जो इलाका था उस इलाके से इस गेंद को बाउंड्री लाइन की तरफ भेजना चाहते थे वसीम रजा, पर टाइम नहीं कर पाओ, ठीक तरह से गेंद की लाइन में आने का मौका नहीं मिला वसीम रजा को, यानी कि यहाँ जीवन दाम मिला और जीवन दाम के सारे वो मैदान के अंदर नाबाद बेग इमरान अभी वसीम रजा 31 पर नाबाद 13 गेंदों का सामना, लेकिन विकेट की अब उतनी अहमियत नहीं रहेगी जितनी अब अहमियत रनों की होगी यहाँ टीम किरवानी 11 बडगाम को, क्योंकि किरवानी 11 बडगाम की टीम जानती है कि ये सेमीफाइनल मैच है, ऐसे में कोई छोटा मुकाबला नहीं है। इस बार तो तेज रफ्तार से इस गेंद को फेंका था पर अपने स्ट्रोक को चक किया, खाली इस गेंद को अपने बल्ले से टकराने भर दिया वहां बल्लेबाज वसीम ने, हालांकि यहाँ बेग इमरान ने दूर गई, रन पूरा करने का मौका मिला। 200 रन बोर्ड पे, यानी कि मौका है 230 तक भी जा सकती है, 240 तक भी जा सकती है, क्योंकि 229 स्कोर बोर्ड का कहना है। बीच में अगर उन्हें एक बड़ा ओवर तलाश कर दिया या एक दो ओवर्स बड़े कर दिए तो यकीनी तौर पर 250 तक भी जा सकती है किरमानी 11 की टीम हो। इस बार तो तेज रफ्तार से, और इस रफ्तार ने यहाँ परेशान कर दिया। गेंद मुझे लग रहा है कि वहाँ और पहचान नहीं पाए, इस गेंद को पढ़ नहीं पाए, गेंद बल्ले के और बजाय शरीर से जाकर टकराई, स्कोर में किसी भी रन का इजाफा नहीं। 200 रन 7 विकेट के नुकसान पे 17.4 ओवर की गेंदबाजी। उमर की बात करो तो अपना दूसरा ओवर 25 रन दिए, कोई मेडल नहीं, कोई सफल नहीं, पर ये ओवर अभी तक अच्छा गया। 2 रन इस ओवर ने अभी तक दिए टीम को। ये देखिए और ये तजुर्बा है और ये है इस बल्लेबाज की क्वालिटी, ये खूबी और खासियत है इस बल्लेबाज की। और जैसे ही देखा कि मिडल और लेग स्टंप पर ये गेंद और ऐसे में पूरी तरह से गेंद के ऊपर निगाहें बनाए रखे वहां वसीम रजा ने। वसीम रजा क्या कहना है, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी है और ऐसे में तजुर्बा किया और उस तजुर्बे ने यहाँ 4 रन दिए वसीम रजा को और टीम और किरमानी 11 बडगाम को। 204 रन 7 विकेट के नुकसान पे इस ओवर की अंतिम गेंद आनी बाकी, अब तक 29 रन खर्च के और अपनी और गेंदबाज में उमर लेफ्ट ने यहाँ पे हवा में गेंद है, अंपायर के इशारे का इंतजार करना होगा, पर यह गेंद सीधे लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, हालांकि मिड ऑफ दायरे के अंदर वह अदनान आफरीदी तैनात है पर उनके लिए कोई मौका नहीं, हवाई रास्ता हमेशा खाली रहता है। ऊपर से जो एक अच्छे ताकत और एक अच्छे और पोजीशन में आकर स्टोक जब बल्लेबाज खेलते हैं तो यकीनी तौर पर और अच्छा ही होता है टीम के लिए और बल्लेबाज के। वसीम रजा के बल्ले से निकलने वाला अंतिम गेंद पर यह छक्का जस्ट बुखारा मागाम के छक्के की मदद से 210 7 विकेट के नुकसान पे 18 पूरे 20 रन अगर हुए तो 230 तक टीम और जा सकती है। अगर 15-15 के हिसाब से तो 240 तक टीम जा सकती है। अब आने वाले ओवर्स में अब ये फैसला करना होगा, बल्लेबाजों को ये फैसला करना होगा कि गेंदबाजों को कि आखिरकार और हमें क्या करना है या किस तरह गेंदबाजी और किस तरह बल्लेबाजी करनी है। और ऐसे में आबिद नबी एक बार फिर और इससे पहले विकेट कीपिंग के फराइज अंजाम दे रहे थे, अब उनका आखिरी नहीं बल्कि 2 ओवर्स अभी भी आने बाकी, पर एक ही ओवर करने का मौका मिलेगा क्योंकि आबिद नबी की मैं अगर बात करूं तो 2 ओवर में 27 रन देकर एक सफलता
हासिल, अच्छी गेंदबाजी और एक बार फिर गेंदबाजी करने के लिए यहाँ स्टम्प्स की लाइन में पर बिल्कुल शरीर के आसपास खड़े खड़े जाकर अपनी जगह, हालांकि न फ्रंट फुट का इस्तेमाल किया न बैक फुट पर आकर ये स्ट्रोक खेला, जहां पे थे वहां पे ही जाकर इस गेंद को पकड़ लिया और बॉलर और अंपायर शिराज के सर के ऊपर से गेंद सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई और यहां नई ओवर की पहली गेंद पर यह बड़ा छक्का बेग इमरान के बल्ले से निकलने वाला जस्ट बुखारा मागाम का आबिद नबी का यह तीसरा ओवर। इसके बाद अंतिम ओवर आना बाकी है इस सेमीफाइनल मैच का। टॉस जीता और मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने का फैसला कि इस बार बढ़िया गेंद, बहुत ही बेहतरीन गेंद, क्योंकि तजुर्बा जो है वो टीम के काम जरूर आएगा। आबिद नबी विकेट कीपिंग के अलावा फील्डिंग भी अच्छी करते हैं, बैटिंग भी अच्छी करते हैं, बॉलिंग भी बेहतरीन करते हैं और तजुर्बाकार है, क्योंकि अपने जमाने के वो खिलाड़ी है जिसने काफी बेहतरीन रिकॉर्ड कायम कर दिया, मुतासिर कर दिया अपनी गेंदबाजी से पूरे इंडिया को या पूरे कश्मीर को, और कश्मीर की शान है। मैं अगर आबिद नबी की बात करूं तो हमारे काफी करीबी है, काफी कुछ सीखा भी और काफी कुछ तजुर्बा भी होता है जब हम बड़े खिलाड़ियों के साथ काम करते हैं। वसीम रजा वादी कश्मीर के वो खिलाड़ी जो एक्स रणजी क्रिकेटर जिन्हें काफी रणजी खेली है, और वही अगर आबिद नबी की बात करूं तो एक बड़ा प्लेटफार्म के मालिक भी, जहां एक बड़े प्लेटफार्म पे काफी क्रिकेट खेला है। और बाकी सारे खिलाड़ियों की अगर बात करें तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है कश्मीर के अंदर। आज उस टैलेंट को पूरी तरह से समेटा गया, यहाँ जमा कर दिया गया और इस मैच के लिए दोनों टीमों ने, आबिद नबी एक बार फिर गेंद करेंगे वहां बाएं हाथ के और बल्लेबाज को, और इस बार तो मिडल और ऑफ स्टंप पर आती हुई गेंद हवा में, उसके नीचे खिलाड़ी आ रहे हैं और यहां पे आबिद नबी ने सफलता हासिल करके वसीम रजा को चलता है कि इस बार धीमी रफ्तार से फेंकी हुई पूरी तरह से अपनी गति में मिश्रण कर दिया। यानी कि इससे पहले लगातार वो तेज रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे थे, पर उसने ये शायद इस बात का इल्म और एहसास हुआ कि रफ्तार सब कुछ नहीं है, पर यहां में कुछ तब्दीली, कुछ वेरिएशन दिखानी होगी। तो यकीनी तौर पर तुरंत जाकर आबिद नबी ने यहां एक स्लोअर वन का इस्तेमाल करके फंसाया, क्योंकि वो ताकत नहीं था स्ट्रोक के पीछे, वहां गेंदबाज की तरफ से भी वो रफ्तार नहीं मिला और बल्लेबाज को, और अपना विकेट गवाया। वसीम रजा ने अच्छी पारी खेली, 19 गेंदों में रजा ने 42 रन बनाए, 8 पर बेग इमरान नाबाद, 8वां झटका 217 रन, 8 विकेट के नुकसान पे और 18.3 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। पहली पारी जारी, टॉस जीता, मैदान के अंदर गेंदबाजी करने का फैसला लिया आज और टीम के कप्तान जो और मैदान के अंदर इस वक्त और श्रीनगर जिमखाना के इम्तियाज उन्हें टॉस जीतकर इस सेमीफाइनल मैच में आज गेंदबाजी करने का फैसला लिया कि बैटिंग करने का मौका मिला। अभी तक तो एक अच्छी बैटिंग की है, पर न जाने क्या ये सेफ स्कोर है, क्योंकि दूसरी पारी में इस बात का हम चर्चा भी करेंगे और दूसरी पार में इसका नतीजा भी आ सकता है, क्योंकि एक अच्छा टारगेट की ओर लगातार बढ़ रही है किरमानी 11 बडगाम की टीम। सेमीफाइनल मैच है और हर किसी की नज़र इस मैच पे, न सिर्फ हर किसी की नज़र बल्कि यहाँ आए हुए दर्शक भी अब ये देख रहे कि न जाने वो कौन सी टीम होगी जिन्हें यूएस स्पोर्ट्स बादशाह बाग के साथ फाइनल मुकाबला खेलना होगा। खेला सीधे बल्ले से लॉन्ग ऑन पर, खिलाड़ी इतना दौड़ लगाई पर कोई मौका नहीं, काफी दूर रहे और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से बाहर निकलती हुई एक और चौका निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और 221 रन। टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पे 18.4 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। इस ओवर की बात करें 11 रन और 1 विकेट भी हासिल किया आबिद नबी 2.4 ओवर की गेंदबाजी में 38 रन देकर उन्होंने 2 विकेट हासिल किया। लेकिन जब पहले विकेट की तलाश में थी टीम श्रीनगर जिमखाना, तब जाकर मोइन का विकेट हासिल किया था आबिद नबी ने, तब 2 गेंदों में, हालांकि तब जाकर शायद आदना नहीं आओ उसके बाद पहला विकेट और यहाँ आबिद नबी ने तब हासिल किया था। मोइन को चलता किया, मोइन ने 2 विकेट, अब एक और विकेट, जी हाँ, और यहाँ पे एक और विकेट मिला। क्या यहाँ क्लीन बोल्ड हुए? जी हाँ, क्लीन बोल्ड हुए। आबिद नबी ने एक और सफलता हासिल की। अक्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे पर पड़ने के बाद नीचे रही गेंद, हालांकि उम्मीद कर रहे थे यहाँ पर बल्लेबाज की गेंद शॉट आएगी, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि अपने रफ्तार को लगातार आप जाकर यहाँ कम कर रहे हैं अपनी गेंदबाजी में आबिद नबी मैदान के अंदर उनका ये तीसरा ओवर 2.5 38 रन देकर उन्हें 3 विकेट हासिल किए, 221 9 विकेट के नुकसान पे, और अभी भी पहली पारी के 7 गेंदें आने बाकी। 11.73 के औसत से लगातार रन बन रहे। कि स्कोर की मैं अगर बात करूं तो स्कोर बोर्ड को चलाना ये एक बड़ी बात होती है, और स्कोर बोर्ड को लगातार चलाया आज टीम और किरमानी 11 बडगाम ने। नए अब डगआउट से नए बल्लेबाज नमूदार है, हालांकि 7 गेंदों का बाना बाकी है और आने वाले 7 गेंदों में अब क्या कुछ रहेगा
सूरत हाल गेंदबाजों की तरफ से, क्या कुछ रहेगा सूरत हाल बल्लेबाजों की तरफ से। बल्लेबाजों की कोशिश है कि आखिरी और अंतिम जोड़ी मैदान के अंदर है तो पूरा न सिर्फ ये ओवर बल्कि वो जो आखिरी ओवर है और पूरा खेलने की कोशिश करनी होगी। वही देखना होगा क्या पूरे ओवर्स खेल पाएगी टीम। जी नहीं, एक और विकेट, बहुत ही बेहतरीन गेंद। और इस बार तो एक और जिसकी मैं हमेशा जिक्र कर रहा हूं कि यॉर्कर का भी कभी कभार इस्तेमाल करना पड़ता है, पर इसके पास है वेरिएशन और ये बेहतरीन गेंदबाज है आबिद नबी। तेज रफ्तार से एक जड़ में फेंकी हुई गेंद, क्लीन बोल्ड हुए बल्लेबाज। तो इस तरह से यहां पूरे ओवर्स भी खेल नहीं पाई टीम किरमानी 11 बड़गाम, जिन्होंने 19 ओवर में उनकी पूरी की पूरी टीम मैदान छोड़कर वापस, एक ओवर खेलना बाकी रह गया और 221 रन बनाए और 222 रनों का हदफ और लक्ष्य मिला। ये सेमीफाइनल मैच अपने नाम करने के लिए श्रीनगर जिमखाना की टीम को जैसी दूसरी पारी शुरू हो जाएगी तुरंत आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो जाएंगे। आप अपना ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।